तो ये टॉपिक है हम लोगों का क्या है, एफए डिजाइन। मतलब कि हम लोग मशीन को डिजाइन करने जा रहे हैं। जो मशीन हम बताए थे कि एक स्टार्टिंग स्टेट होगा, फिर किसी और स्टेट में ट्रांजिशन होगा, फिर किसी और स्टेट में ट्रांजिशन होगा, एट लास्ट अगर स्ट्रिंग को एक्सेप्ट कर रहा है तो फाइनल स्टेट में जाकर वो एंड कर जाएगा। ठीक है, ये जो बताए थे। तो ये मशीन कैसे बनेगा, जो हम मशीन बना दे रहे थे वो स्टेट्स का, बहुत सारे स्टेट्स का मशीन जो हम बना रहे थे, ये मशीन बनेगा कैसे। ठीक है, इसको बोलते हैं क्या, एफए डिजाइन, मतलब फाइनाइट ऑटोमेटा डिजाइन है। ठीक है, फाइनाइट ऑटोमेटा डिजाइन है किसके लिए है, रेगुलर लैंग्वेज के लिए है। फाइनाइट ऑटोमेटा किसके लिए है, रेगुलर लैंग्वेज के लिए। ठीक है, कुछ बेसिक चीज देखते हैं कि अगर एक लैंग्वेज है, एक लैंग्वेज एल गिवन है, एक लैंग्वेज एल गिवन है, इससे हम क्या डिजाइन कर सकते हैं, मिनिमल फाइनाइट ऑटोमेटा डिजाइन कर सकते हैं जिसमें नंबर ऑफ स्टेट्स एन हो। ठीक है, इन स्टेट्स का एक मिनिमल फाइनाइट ऑटोमेटा डिजाइन कर सकते हैं। एक और चीज क्या कर सकते हैं कि इन स्टेट्स का ही मिनिमल डीएफए डिजाइन कर सकते हैं, जो लैंग्वेज गिवन है उससे ही, लैंग्वेज से, एक लैंग्वेज से हम लोग मिनिमल एफए डिजाइन कर सकते हैं। मान लो स्टेट्स एन रहे। एक और क्या तरीका है कि एक लैंग्वेज से हम लोग मिनिमल डीएफए डिजाइन कर सकते हैं जिसमें मान लो स्टेट्स एन है, या फिर मिनिमल डीएफए डिजाइन कर सकते हैं। अच्छा, एन स्टेट से मिनिमल डीएफए के लिए एक मिनिमल डीएफए, एक वो पार्टिकुलर मशीन की ही बात कर रहे हैं कि एक मशीन का हम मिनिमल डीएफए डायरेक्टली डिजाइन कर लें। ठीक है, यहाँ पर हो सकता है कि मिनिमल नहीं रहे, एन स्टेट्स का एक डीएफए है और एक मिनिमल डीएफए इस मशीन का हम डिजाइन कर लें। ठीक है, एक पार्टिकुलर मशीन एम डिजाइन कर रहे हैं किसके लिए, लैंग्वेज एम के, एल के लिए, लैंग्वेज एल के डिजाइन कर रहे हैं मशीन एम। इसका मतलब क्या हो गया कि मेरा जो मशीन एम है जो एल लैंग्वेज का ईच एंड एवरी स्ट्रिंग्स को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। कोई लैंग्वेज के लिए मशीन बनाने का मतलब क्या है, कोई लैंग्वेज एल है, इसके लिए अगर हम मशीन बना रहे हैं, इसका मतलब क्या बोल रहे हैं इनडायरेक्टली कि ये लैंग्वेज क्या है, सेट ऑफ स्ट्रिंग्स ही तो है, सेट ऑफ स्ट्रिंग्स है। मतलब कि इसमें जितना भी स्ट्रिंग्स है, ये लैंग्वेज के सेट में जितना भी स्ट्रिंग्स है, ये सारा ईच एंड एवरी स्ट्रिंग्स है जो इस मशीन में एक्सेप्ट होना चाहिए। तब क्या बोलेंगे कि इस लैंग्वेज का एक मशीन है। और एक्सेप्ट होने का मतलब क्या है, स्ट्रिंग्स को एक्सेप्ट होने का मतलब क्या है कि जब हम स्ट्रिंग को स्टार्टिंग स्टेट में हम पास करेंगे तो ट्रांजिशन करते करते, या फिर बोल सकते हैं एक्सटेंडेड ट्रांजिशन के हेल्प से, जो डेल्टा स्टार हम बताए थे, एक्सटेंडेड ट्रांजिशन के हेल्प से स्टार्टिंग स्टेट से फाइनल स्टेट में पहुंच जाए। इसका मतलब क्या बोलेंगे, स्ट्रिंग मेरा एक्सेप्ट हो गया। ईच एंड एवरी स्ट्रिंग के लिए अगर यहाँ पर लैंग्वेज एल में हो जाए तो हम क्या बोलेंगे, इस लैंग्वेज के बेसिस पर मशीन एम सही है। ठीक है, और इसके अलावा इस लैंग्वेज में मान लो 105 स्ट्रिंग्स है। ठीक है, तो उसी 105 स्ट्रिंग्स को ये मशीन एक्सेप्ट करेगा, उसके अलावा कोई और दूसरे स्ट्रिंग को एक्सेप्ट ना करे, कोई और स्ट्रिंग नहीं एक्सेप्ट कर सकता। ऐसा नहीं है, इस लैंग्वेज में मान लो, इस लैंग्वेज में 105 स्ट्रिंग्स टोटल है, तो यहाँ ये मशीन एक हम डिजाइन कर दिए, इसमें 100 और 106 स्ट्रिंग्स को एक्सेप्ट कर रहा है, मतलब इससे एक ज्यादा स्ट्रिंग को एक्सेप्ट कर ले। ऐसा नहीं है, गलत है। इस लैंग्वेज का मशीन होने का मतलब सिंपल मीनिंग है कि 105 जो यहाँ पर जो भी स्ट्रिंग्स है मेंशन, जो भी स्ट्रिंग्स का सेट है, केवल और केवल उसी स्ट्रिंग्स को ये मशीन एक्सेप्ट करे। तब हम बोल सकते हैं कि ये मशीन है जो लैंग्वेज एल के लिए मशीन है। ठीक है, मतलब मशीन एम एक्सेप्टिंग लैंग्वेज एल, तभी बोल सकते हैं। और लैंग्वेज होता है, लैंग्वेज जो है, लैंग्वेज इनफॉर्मल वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन है। लैंग्वेज क्या है, इनफॉर्मल वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन है। जैसे लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, मान लो कोई स्ट्रिंग ऐसा था जो ए से स्टार्ट हो रहा हो, तो मतलब स्ट्रिंग स्टार्टिंग भी थे ए कर लिए, बहुत सारा ऐसा स्ट्रिंग पॉसिबल है। ठीक है, स्टार्टिंग भी थे कर लिए तो बहुत सारा स्ट्रिंग ऐसा पॉसिबल है। बस वही बात है, एक इनफॉर्मल रिप्रेजेंटेशन है, जबकि मशीन मेरा है जो फॉर्मल रिप्रेजेंटेशन है। फॉर्मल मतलब बोल सकते हो एक तरह का मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन बोल सकते हो। ठीक है, फॉर्मल मतलब क्या होता है, एक तरह का मैथमेटिकल जो कि लॉजिकल रहे थोड़ा। ठीक है, तो क्या फॉर्मल रिप्रेजेंटेशन है मेरा मशीन। अब एक और बात जान लो कि इनफॉर्मल लैंग्वेज है, लैंग्वेज तो है, इनफॉर्मल रिप्रेजेंटेशन है,
और मशीन है जो फॉर्मल रिप्रेजेंटेशन है, तो इनफॉर्मल से फॉर्मल में कन्वर्ट करना है हम लोग को, यही करना है ना। एक लैंग्वेज के लिए अगर मशीन हम बना रहे हैं तो इनफॉर्मल से फॉर्मल में कन्वर्सन होना चाहिए। तो इनफॉर्मल से फॉर्मल में कन्वर्ट करने के लिए कोई एल्गो नहीं है हम लोग के पास। क्या है यहाँ पर? नो एल्गो फॉर इनफॉर्मल टू फॉर्मल कन्वर्सन। इनफॉर्मल को फॉर्मल में कन्वर्ट करने के लिए कोई श्योर शॉर्ट कोई एल्गो नहीं है। कन्वर्ट हम लोग करेंगे, कन्वर्ट करेंगे बहुत सारे लॉजिक्स को उसमें इंपोज करके, बहुत सारा लॉजिक लगाकर हम कन्वर्ट तो कर लेंगे, लेकिन कोई फिक्स एल्गो नहीं है इसका, कोई फिक्स एल्गो नहीं है। ठीक है, श्योर शॉर्ट ऐसा रहे कि एक लैंग्वेज है, उस एल्गो में हम लैंग्वेज को पास कर ले तो मशीन एम आउटपुट में मिल जाए, कोई श्योर शॉर्ट एल्गो नहीं है। लेकिन हम एक काम करेंगे, फिर भी लैंग्वेज एम जिसे करने का है हम करेंगे। क्या, कैसे करेंगे? सिंपल देखो, फाइनाइट ऑटोमोटा है, फाइनाइट ऑटोमोटा है, इसका मतलब क्या है कि फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट्स है, फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट्स है इसमें। ठीक है, फाइनाइट ऑटोमोटा का मतलब क्या है? डीएफए और एनएफए जो होता है, डीएफए एनएफए दोनों ही होता है। डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमोटा बोल ले या फिर नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमोटा बोल ले, इसमें क्या है कि फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट्स होगा और उस फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट्स में क्या करना है? लैंग्वेज को एक्सेप्ट करवाना है, इस लैंग्वेज को एक्सेप्ट करवाना है। ठीक है, मतलब क्या है कि फाइनाइट है जो, ये क्या है? मशीन हो गया ना, एक मशीन हो गया ना, मतलब मशीन टू लैंग्वेज कन्वर्ट करने के लिए आना चाहिए हम लोग को। ठीक है, एक चीज जान लिए क्या कि लैंग्वेज टू मशीन तो जान लिए, मेन पर्पस है ये मेरा मशीन डिजाइनिंग का है। लेकिन मान लो मशीन हम लोग के पास में रहे तो कौन सा लैंग्वेज एक्सेप्ट कर रहा है वो भी पता करने का तरीका होना चाहिए मेरे पास में। ठीक है, वही बात है, मशीन टू लैंग्वेज कन्वर्जन भी हम लोग यहाँ सीखेंगे। उसके बाद में क्या है? पार्ट ऑफ एम एंड एल, पार्ट ऑफ एम एंड एल गिवन रहे, यहां पर लिख सकते हैं क्या? पार्ट ऑफ एम एल गिवन इन क्वेश्चन। क्वेश्चन में गिवन क्या है? पार्ट ऑफ एम एंड एल, मतलब क्या? मशीन का कुछ पार्ट, कंप्लीट मशीन नहीं गिवन है, कुछ पार्ट गिवन है और कुछ लैंग्वेज के बारे में बताया गया है, या फिर लैंग्वेज कंप्लीट बता दिया गया है, मशीन का कुछ पार्ट मिसिंग है। ठीक है, कुछ पार्ट है जो मशीन का मिसिंग है और लैंग्वेज कंप्लीट बता दिया गया है। तो मिसिंग पार्ट को फिल करने का तरीका, मिसिंग पार्ट को डायरेक्टली एक तरीका क्या है कि लैंग्वेज से मशीन बना लो। सही है, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग सीखेंगे, देखेंगे लैंग्वेज से मशीन बनाने का हम लोग देखेंगे। एक और क्या है कि मशीन टू लैंग्वेज करना, मशीन टू लैंग्वेज रीड करना, मतलब कोई मशीन गिवन है तो कौन सा लैंग्वेज मशीन एक्सेप्ट कर रहा है उसको रीड करना, ये भी हम लोग यहाँ सीखेंगे। एक और चीज क्या है, एक और टाइप का क्वेश्चन क्या आता है कि एक मशीन है, इनकम्प्लीट मशीन दे दिया जाए, इनकम्प्लीट मशीन है, मतलब क्या है कि नंबर ऑफ स्टेट्स दे दे और ट्रांजिशन जो हो रहा है, ट्रांजिशन मतलब कि एरो जो होता था कि यहाँ से ए से बी गया या बी से कहीं सी गया, एरो जो है कुछ एरो मिसिंग रहे, उसमें कुछ एरो मिसिंग रहे। ठीक है, हम लोग को बोल दिया जाए कि लैंग्वेज एल है जो, ये मशीन जो है गिवन मशीन लैंग्वेज एल को एक्सेप्ट कर रहा है, इसमें मिसिंग आर्क है उसको फिल करो, मिसिंग आर्क है उसको फिल करो, तो एरो को फिल करना है, यही पर्पस हुआ ना। बस वही चीज यहाँ बता रहे हैं कि पार्ट ऑफ मशीन गिवन है और लैंग्वेज एल गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है, तो क्या बोलेंगे इसको? कंप्लीट एम, मतलब क्या? मशीन को कंप्लीट करना है, मतलब कि जो भी एरो मिसिंग है उसको कंप्लीट करना है। इसको क्या बोलते हैं? टाइप के प्रॉब्लम को क्या बोलेंगे? मिसिंग आर्क प्रॉब्लम, मिसिंग आर्क प्रॉब्लम हम लोग बोलेंगे। इसको भी यहाँ हम सीखेंगे। अभी जो टॉपिक है एफए डिजाइन है, एफए डिजाइन है, इसमें मेनली 3 चीज हम सीखने वाले हैं। लैंग्वेज टू मशीन कैसे हम बनाएंगे, मशीन टू लैंग्वेज कैसे हम रीड कर सकते हैं, और अगर मशीन का पार्ट्स दिया रहे, कुछ पार्ट दिया रहे, इनकम्प्लीट मशीन बोल सकते हैं इसको, इनकम्प्लीट मशीन अगर दिया रहे और लैंग्वेज दिया रहे, उससे हम कंप्लीट मशीन कैसे बना सकते हैं, ये तीनों चीजें हम सीखेंगे। ठीक है, मेनली एफए डिजाइन में ये तीनों चीजें हम सीखने वाले हैं। कुछ और चीज देखते हैं, कुछ एक बेसिक चीज हम देखते हैं कि डिजाइनिंग के लिए जो मशीन को हम डिजाइन करेंगे उसके लिए कुछ बेसिक चीज एजम्पशन क्या क्या लेना है वो चीज को हम देखते हैं। ठीक है, एक क्या है? टेक बाइनरी अल्फाबेट ए बी और 0 मतलब क्या बोल रहे हैं कि जब कभी भी मशीन डिजाइन करने का बात है, मशीन को डिजाइन करने का बात है, इसका मतलब क्या है? कुछ अल्फाबेट वो एक्सेप्ट कर रहा होगा, अल्फाबेट ही तो एक्सेप्ट करेगा। एक लैंग्वेज है, क्या है? सेट ऑफ स्ट्रिंग्स है, स्ट्रिंग क्या है?
सेट ऑफ अल्फाबेट्स ही तो है। मतलब कि अल्फाबेट तो बेसिक चीज है, चाहिए ही चाहिए। मतलब क्या, जब कभी अल्फाबेट लेने का बारी है, अल्फाबेट को सिलेक्शन करने का बारी है, क्या करेंगे, ए बी ऐसा सिलेक्ट कर लो, अल्फाबेट सिग्मा का वैल्यू ए बी कर लो, या फिर 0 1 कर लो। अब बोलो कि मान लो 3 अल्फाबेट रहे तब करेंगे क्या, ए बी सी कर लो, बी सी डी भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, एक्स वाई जेड भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी ले सकते हैं। 0 1 के जगह पर 1 2 भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ले सकते हैं। लेकिन एक एग्जाम्पशन क्या है कि 0 1 लेंगे, एक कंफर्टेबल रहेगा सारे क्वेश्चंस के लिए। मान लो 0 1 के बाद 3 अल्फाबेट रहे तो 0 1 यहाँ 2 कर लिए, 0 1 2 ले लेंगे। अगर 3 अल्फाबेट रहे तो समझ लो बात को। ये अल्फाबेट किस तरीके से लेना है वो देखेंगे हम लोग, इस फॉर्मेट में ही अल्फाबेट को लेना है। एक और चीज क्या है, फॉर कन्वर्टिंग टू मशीन मोस्ट कन्वीनियंट वे, मतलब क्या, जो मशीन में कन्वर्सन होता है लैंग्वेज से, जो मशीन हम लोग बनाते हैं, यहाँ पर मेनली क्या है, एफए डिजाइन है, मशीन को बनाने जा रहे हैं, मशीन को डिजाइन करने जा रहे हैं, ठीक है। तो मशीन डिजाइनिंग में सबसे कन्वीनियंट वे जो होता है वो क्या है, लैंग्वेज एल गिवन है, इस लैंग्वेज से पहले मिनिमल डीएफए बना लो और उस मिनिमल डीएफए से मिनिमल एनएफए बना लो। सबसे सही तरीका है, सबसे आसान तरीका है एक लैंग्वेज से मशीन बनाने का कि एक लैंग्वेज है उसे मिनिमल डीएफए पहले डिजाइन कर लो, उसके बाद में मिनिमल एनएफए डिजाइन कर लो। कैसे डिजाइन करेंगे ये देखेंगे हम लोग, अभी देखेंगे नेक्स्ट रफली अराउंड समझो 12 to 15 आवर्स, रफली अराउंड ये टॉपिक है जो हम लोग का चलेगा 12 to 15 आवर्स चल सकता है, ठीक है। क्योंकि इसमें जितना वैरायटी का क्वेश्चन है, जितना टाइप ऑफ मशीन होता है पॉसिबल, टीओसी में जितना टाइप ऑफ मशीन पॉसिबल है जो रेगुलर लैंग्वेज के लिए रहे, रेगुलर लैंग्वेज के लिए मतलब फाइनाइट ऑटोमेटा डिजाइन पे है, ठीक है। इस मशीन को हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। जितना वैरायटी है सारे वैरायटी को हम ड्रॉ करेंगे, ईच एंड एवरीथिंग ड्रॉ करेंगे, इसके बाहर क्वेश्चन कभी नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ टाइम अच्छा खासा देने वाले हैं, 12 to 15 अराउंड 10 से भी रहेगा मेनली, ठीक है। इसमें क्या है ये देख लिए, कन्वीनियंट वे क्या है कि एक लैंग्वेज से मिनिमल डीएफए को ड्रॉ कर लें या फिर उसके बाद में मिनिमल डीएफए से मिनिमल एनएफए को ड्रॉ कर लें, ठीक है। इसके आगे का हम देखते हैं, इसके आगे का देखते हैं, इफ वी हैव रेगुलर एक्सप्रेशन, इफ वी हैव रेगुलर एक्सप्रेशन मतलब कि लैंग्वेज गिवन हो और मशीन ना रहे, तब तो कन्वीनियंट क्या है, लैंग्वेज से मिनिमल डीएफए बना लिए, मिनिमल डीएफए से मिनिमल एनएफए बना लिए, ठीक है। लेकिन मान लो कि इस लैंग्वेज के जगह पर हम लोग को पता चल जाए क्या, रेगुलर एक्सप्रेशन अगर पता चल जाए तो क्या है, कन्वीनियंट वे क्या है, कन्वीनियंट वे क्या है, देखो रेगुलर एक्सप्रेशन एंड मशीन बोथ आर फॉर्मल, दोनों ही फॉर्मल है। जैसे यहां पर क्या था, यहां पर क्या था, लैंग्वेज है जो इनफॉर्मल है और मशीन है जो फॉर्मल है। तो इनफॉर्मल से फॉर्मल में कन्वर्ट करने के लिए कोई फिक्स एल्गो नहीं है। लेकिन अब क्या बोल रहा है कि हो सकता है लैंग्वेज ना दे करके, लैंग्वेज नहीं दे करके क्या दे दे हम लोग को, रेगुलर एक्सप्रेशन दे दे। ये भी हो सकता है कि एक रेगुलर एक्सप्रेशन दे दिया और बोल रहा है क्या मशीन को डिजाइन करो, हो सकता है पॉसिबिलिटी, ठीक है। तो अगर ऐसा कभी दे दे कि रेगुलर एक्सप्रेशन अगर दे दे, उससे मशीन बना रहे हैं हम लोग को, तो ये दोनों ही फॉर्मल है, चूंकि मतलब रेगुलर एक्सप्रेशन भी फॉर्मल रिप्रेजेंटेशन है और मशीन भी फॉर्मल है। तो ये दोनों को मतलब कि फॉर्मल टू फॉर्मल कन्वर्ट करने के लिए हम लोग के पास में एल्गो है। कैसे करेंगे भाई, पहले रेगुलर एक्सप्रेशन से क्या करेंगे, नल एनएफए बनाएंगे, नल एनएफए मतलब एनएफए जिसमें नल रहे, नल मूव्स रहे, ठीक है। नल एनएफए मतलब सिंपल यही है कि एनएफए ही है लेकिन नल मूव्स उसमें है, ठीक है। एनएफए है लेकिन उसमें नल मूव्स है। और एनएफए में क्या हो सकता है, नल मूव्स हो सकता है, क्यों, क्योंकि चॉइस भी अलाउड होता है, डेट कन्फिगरेशन भी अलाउड होता है और नल मूव्स भी अलाउड होता है एनएफए में, ठीक है। तो रेगुलर एक्सप्रेशन से सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, नल एनएफए बनाएंगे और उससे हम लोग डीएफए बना लेंगे, उससे हम लोग डीएफए बना लेंगे, ठीक है। अगर एक किसके लिए है, कब के लिए है, जब रेगुलर एक्सप्रेशन गिवन हो, रेगुलर एक्सप्रेशन जब कभी गिवन हो तब ऐसा करेंगे। अगर लैंग्वेज गिवन है तो लैंग्वेज गिवन है तो ये तरीका ही हम लोग फॉलो करने जा रहे हैं, ठीक है। इसके बाद में क्या है, क्या है, इफ इट्स इजी टू फॉर्मुलेट रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर लैंग्वेज
देन गो बाय दिस स्टेप। मतलब क्या है कि अगर कभी कोई लैंग्वेज गिवन है, लैंग्वेज ए अगर गिवन है और अगर पॉसिबल है कि इस लैंग्वेज का हम रेगुलर एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, अगर आरई लिख सकते हैं गिवन लैंग्वेज का, अगर गिवन लैंग्वेज का रेगुलर एक्सप्रेशन हम लिख सकते हैं तो इस स्टेप को फॉलो करना है, क्योंकि ये टाइम कम लेगा, क्योंकि दोनों ही फॉर्मल है। इसके लिए मेरे पास में क्या है, एल्गो है, टाइम कम लेगा। एल्गो होने का बेनिफिट क्या है, कम टाइम में वो काम होगा। जहां पर एल्गो नहीं है काम तो ये भी हो जाएगा, ये भी काम होगा, लेकिन थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा, टाइम टेकिंग ज्यादा रहेगा ये। ठीक है, तो अगर पॉसिबल रहे कि अगर आरई हम लिख सकते हैं, आसान तरीके से लिखना पॉसिबल अगर है, तो लैंग्वेज से हम रेगुलर एक्सप्रेशन लिख लेंगे डायरेक्टली, और रेगुलर एक्सप्रेशन से हम लोग यहां से इस तरीके से इंटरचेंज कर लेंगे, इस तरीके से कन्वर्ट करेंगे। मतलब आरई से क्या हो गया, नल एनएफए फिर डीएफए, ये फॉलो कर लेंगे। अगर नहीं पॉसिबल है आरई लिखना, इजी नहीं है उतना, तब क्या करना है, तब लैंग्वेज से जो यहाँ फॉलो किए थे मिनिमल डीएफए मिनिमल एनएफए, ये स्टेप करेंगे। ठीक है, ये जान लो। अभी हम बताएंगे, ये बेसिक बता रहे हैं, इंट्रोडक्शन अभी बता रहे हैं, मतलब एफए डिजाइन का इंट्रोडक्शन है। ठीक है, अभी सबके सब मशीन फर्स्ट से लेकर एंड तक हम बताएंगे और हर चीज बताएंगे। ठीक है, एकदम आराम से समझो। हम स्टार्टिंग में बोले हैं कि टीओसी का ऐसा एक भी पॉइंट नहीं होगा जो कि हम नहीं बताएंगे, ऐसा एक भी पॉइंट नहीं होगा। चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठ जाना, किसी का भी क्वेश्चन ले लेना, कहीं ना कहीं थ्योरी से डायरेक्टली वो मैच कर रहा होगा। ठीक है, इसलिए आराम से देखो, समझेंगे। 5-10 मिनट ज्यादा लग सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में ऐसा आना चाहिए कि अगला 10 साल ना भूलें, अगला 10 साल नहीं भूलें। अगर 10 साल नहीं भूलने का सोचेंगे तो कम से कम गेट तक तो याद रहेगा ही रहेगा, बस एग्जाम देकर निकल लेना है, और क्या। समझ रहे हो बात को। अब जिंदगी भर एक डीएफए क्या करेंगे, डीएफए जिंदगी में थोड़ी ड्रॉ करना है। समझ रहे हो बात को। ठीक है, तो अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, ये बेसिक चीज हम लोग थ्योरी देख ली है। अब इसके बाद में एक टेबल है, इस टेबल को देखेंगे। ठीक है, अब इस टेबल को हम इसको मिटाते हैं, यहाँ पर ये सब चीज को थ्योरी को मिटाते हैं। इस टेबल को हम क्यों ड्रा किए हैं इसको हम बताएंगे अभी एग्जाम्पल के साथ। इस टेबल को हम क्यों ड्रा किए हैं, कैसे ये टेबल ड्रा हुआ है, ये सब चीज हम अभी यहाँ सिखाएंगे। एक बेसिक है, कुछ चीज हम सीख लेते हैं। कुछ चीज देखो, बेसिक चीज जब पता होता है ना, तो मेन टॉपिक पढ़ाने में हमको भी बहुत आसान पड़ेगा, तुम लोग को भी समझने में आसान रहेगा। इसलिए पहले हम कोशिश करते हैं कि कोई भी टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं तो बेसिक जो कुछ भी है सबसे पहले बेसिक बता दें, ताकि समझने में आसान होता है। और मेरे साथ भी क्या है, हमको पढ़ाने में आसान रहता है। मान लो बेसिक नहीं बताया है, जहां कहीं बीच में कोई नया पॉइंट आया फिर बीच में उसको डिस्क्राइब करो, इससे बेटर क्या है, जो पॉइंट आने वाला है उसको हम पहले डिस्क्राइब कर लेंगे। ठीक है, अब देखो इसको भी हटा लेते हैं, ये भी काम का नहीं रहा मेरा। एकदम आराम से समझो, स्टार्टिंग से बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बेसिक 2-4 क्वेश्चन समझ जाओगे जब, तो बाकी सब क्वेश्चन लग रहा है क्या, ये तो सिमिलर ही है, तो आसान से बन रहा है। अभी लग रहा होगा क्या, किस तरीके से मशीन बनाएंगे, क्या है, लैंग्वेज कैसे रीड करेंगे, प्रॉब्लम लगता है, लेकिन आसान लगेगा वो चीज। अब देखो यहाँ क्या है, यहां पर देखो इस टेबल में हम क्या बनाए हैं। अच्छा, इस टेबल में देखो लेफ्ट साइड में क्या लिखा हुआ है, लेफ्ट साइड में क्या लिखा है, फर्स्ट में देखो स्टार्टिंग विथ ए, सेकंड में एंडिंग विथ ए, थर्ड में स्टार्ट विथ ए एंड एंड विथ बी, फोर्थ में क्या है, स्टार्ट विथ ए एंड एंड विथ ए, फिफ्थ में क्या है, नॉट स्टार्ट विथ ए और नॉट एंड विथ बी। अब ऐसे पढ़ने पर क्या लग रहा है, ए से पढ़कर क्या फील आया, कहीं ना कहीं लैंग्वेज का बात कर रहा है ना, टाइप्स ऑफ स्ट्रिंग का बात किया जा रहा है ना। जैसे स्टार्टिंग विथ ए, ऐसा स्ट्रिंग जो कि ए से स्टार्ट हो, तो ए से स्टार्ट होने वाला स्ट्रिंग कितना होगा, बहुत सारा स्ट्रिंग हो सकता है। मतलब क्या बोल रहा है, इनडायरेक्टली बोल रहा है क्या, कि सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स स्टार्टिंग विथ ए। सेम सेकंड में देखो, सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स एंडिंग विथ ए। थर्ड में क्या है, सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स स्टार्टिंग विथ ए एंड एंडिंग विथ बी।
सेट का बात कर रहा है। जब सेट ऑफ स्ट्रिंग्स का बात कर लिया मतलब क्या है, मतलब क्या हो गया, मतलब कि ये लैंग्वेज हो गया ना, मतलब ये लैंग्वेज हो गया ना जी, ये जो लिखा हुआ है लैंग्वेज हो गया ना, बस वही चीज है। हम यहाँ कुछ लैंग्वेज लिखे हैं, कुछ लैंग्वेज लिखे हैं यहाँ पर, ठीक है। और लैंग्वेज के साथ में राइट में देखो एक टेबल है, यहाँ क्या लिखा है, ट्रैप लिखा हुआ है, यहाँ ट्रैप लिखा है। ट्रैप मतलब क्या है, इस ट्रैप का मीनिंग क्या है, इस ट्रैप का देखो यहां पर मीनिंग लिखते हैं। ट्रैप का मीनिंग क्या है, डेड स्टेट। डेड स्टेट पता है पहले से, बेसिक इसलिए पहले हम बताए थे। अब ये डेड स्टेट नहीं पता होता फिर से डिस्क्राइब करना पड़ता। अब जान रहे हो पहले से ही कैसे डेड स्टेट है, मतलब डेड स्टेट उसी को कहते हैं जहां से फाइनल स्टेट में जाने का रास्ता नहीं रहे। मतलब एक बार एक कोई ऐसा डेड स्टेट का मतलब क्या है कि अगर हम डेड स्टेट में इंटर कर गए हैं एक बार तो फिर फाइनल में कभी नहीं जा सकते हैं, वही डेड स्टेट हो गया। एनएफए में इसको ड्रॉ नहीं करते हैं तो उसको डेड कन्फिगरेशन वहां बोल देते हैं, यही हुआ ना, बस उसको ही ट्रैप बोलेंगे। ट्रैप का मतलब क्या है, ट्रैप हो गया है, अब वो बाहर नहीं जा सकता है, बस उसको यहाँ ट्रैप हम लिख रहे हैं, डेड स्टेट को हम ट्रैप लिख रहे हैं, ठीक है। एक और वर्ड देखो क्या है, पीए। पीए यहाँ क्या लिखा है, परमानेंट एक्सेप्टर, परमानेंट एक्सेप्टर। तो पीए मतलब फुल फॉर्म तो देख लिए, परमानेंट एक्सेप्टर, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब क्या हो गया कि once reach here, everything will get accepted, या फिर नो आउट ट्रांजिशन फ्रॉम फाइनल स्टेट। अब देखो इसको पढ़ो एक बार, क्या है, पीए है, इसका फुल फॉर्म क्या है, परमानेंट एक्सेप्टर। परमानेंट एक्सेप्टर नाम से क्या लग रहा है कि एक एक्सेप्टर का मतलब क्या हो गया, एक्सेप्टर का मतलब क्या हो गया, फाइनल स्टेट का बात कर रहे हैं। एक्सेप्टर है, एक्सेप्ट कर रहा है लैंग्वेज को, मतलब स्ट्रिंग को एक्सेप्ट कर रहा है। एक्सेप्ट कैसे करता है भाई, जब फाइनल स्टेट में पहुंचता है। तो फाइनल स्टेट का हम बात कर रहे हैं, कुछ फाइनल स्टेट में कुछ स्पेसिफिक टाइप के फाइनल स्टेट को ही हम परमानेंट एक्सेप्टर बोलते हैं। कुछ स्पेसिफिक टाइप के फाइनल स्टेट को ही हम परमानेंट एक्सेप्टर बोलेंगे। क्या स्पेसिफिक होना चाहिए उसमें, देखो क्या होना चाहिए, यहाँ क्या है, पी मतलब क्या है कि वंस रीच हियर, एक बार पहुंच जाए अगर उस स्टेट में, किसमें, परमानेंट एक्सेप्टर में। ये क्या है, एक फाइनल स्टेट का ही वैरायटी है, फाइनल स्टेट का ही एक वैरायटी है। वंस रीच हियर, एक बार पहुंच जाए अगर, एवरीथिंग विल गेट एक्सेप्टेड, फिर सब कुछ एक्सेप्ट हो जाना चाहिए वहां पर। एक बार अगर हम उस स्टेट में पहुंच गए, फाइनल स्टेट में, फिर वहां से कभी भी बाहर नहीं जाना पड़े हम लोग को, सब कुछ एक्सेप्ट हो जाए। जैसा क्या सिंपल हम बता रहे हैं कि मान लो ये एक स्टार्टिंग स्टेट है और यहां से एक फाइनल स्टेट में हम गए हैं, और इस तरीके से बोलते थे कि ए और बी लेकर, ए और मान लो ए लेकर यहां गए, ए लेकर यहां गए हैं, बी लेकर कहीं और चले गए, ए और बी लेकर यहां ही चला है। तो सिंपल देखो, ये जो फाइनल स्टेट है, यहां एक बार हम इंटर होते हैं, इसके बाद में यहां से बाहर कहीं जाते हैं क्या, यहां से बाहर हम कभी जाते हैं क्या, कभी नहीं बाहर जाते हैं। क्यों नहीं जा रहे हैं भाई, क्योंकि यहां पर एक बार हम रीच करने के बाद में क्या देख रहे हैं कि ए और बी लेकर इस पर ही रह जाना है। इसको ही बोलते हैं क्या, एक फाइनल स्टेट है, फाइनल स्टेट ही है ना, इसको ही बोलते हैं क्या हम लोग, परमानेंट एक्सेप्टर। तो परमानेंट एक्सेप्टर है, एक बार एक्सेप्ट कर लिया तो हमेशा ही करेगा, समझ रहे हो। एक और टाइप का क्या होता है, एक और टाइप का क्या होता है एक्सेप्टर,
कि मान लो यहाँ ए और बी नहीं रहता, यहाँ पर बी नहीं रहता, ठीक है, और बी लेकर यहां से बी लेकर किसी और स्टेट में जा रहा होता, बी लेकर किसी और स्टेट में जा रहा होता, तो क्या बोलते कि ये एक्सेप्टर तो है, एक्सेप्टर है, सही बात है, मतलब फाइनल स्टेट है तो एक्सेप्टर है, सिंपल बात है, लेकिन परमानेंट एक्सेप्टर नहीं है। क्यों नहीं है भाई? क्योंकि यहां पर जब बी आता ए आता है तब तो यहां ही एक्सेप्ट होता है, लेकिन जब बी आता है तो यह स्टेट चेंज कर ले रहा है, यह स्टेट चेंज कर ले रहा है। वही लिखा हुआ है नो आउट ट्रांजिशन फ्रॉम फाइनल स्टेट, मतलब ऐसा फाइनल स्टेट जिससे आउट ट्रांजिशन नहीं रहे, मतलब जिससे वहां से कहीं और मूव नहीं कर सकते हैं हम लोग, ट्रांजिशन नहीं है, मूव नहीं कर सकते हैं हम। आउट, ये जो एरो आउट है बाहर की ओर जा रहा है, इसको हम आउट लिख दिए, ठीक है, आउट ट्रांजिशन इसको हम लिख लिए हैं। कोई ऐसा बुक का डिफिनेशन नहीं है, लेकिन समझाने के लिए हम लिखे हैं क्या, ये जो डिफिनेशन लिखे हैं समझाने के लिए लिखे हैं दोनों ये चीज, इसकी समझ में आना चाहिए कि नो आउट ट्रांजिशन मतलब कि बाहर की ओर ट्रांजिशन नहीं करना है, अब इससे यहां पर ही रह जाना है, यहां ही रह जाना है। ये क्या बन गया मेरा, ये बन गया परमानेंट एक्सेप्टर बन गया, ठीक है, एकदम आसान से समझ से, छोटा छोटा चीजें भी हम बता रहे हैं, ठीक है, समझ लोगे, कभी नहीं भूलोगे ये चीज, ठीक है। अब इसके बाद में आते हैं, क्या यहाँ है, एक ट्रैप के लिए कॉलम है मेरे पास में, एक परमानेंट एक्सेप्टर के लिए कॉलम है, एक और क्या है, नंबर ऑफ स्टेट्स, नंबर ऑफ स्टेट्स मतलब क्या है, जब हम मशीन ड्रॉ कर रहे हैं, मशीन ड्रॉ कर रहे हैं उसमें स्टेट्स भी होगा ना, मशीन जब हम ड्रॉ कर रहे हैं उसमें क्या होगा, जो मशीन ड्रॉ करेंगे उसमें क्या होना है, स्टेट्स भी होना है, चाहे 2 स्टेट रहे, 1 स्टेट रहे, 4 स्टेट रहे, कुछ तो स्टेट्स, नंबर ऑफ स्टेट्स होगा, उसको हम एन मानकर चल रहे हैं कि मान लो एन स्टेट है, मान लो एन स्टेट है, ठीक है। अब देखो बात क्या कर रहे हैं हम, अब क्या हम बात कर रहे हैं कि एक लैंग्वेज है, एक लैंग्वेज है, अगर क्या बोल रहा है कि ये स्टार्टिंग विथ ए रहे, स्टार्टिंग विथ ए रहे, ठीक है। अब पहला लैंग्वेज पर हम लोग आते हैं, क्या बोल रहा है, स्टार्टिंग विथ ए रहे, ठीक है। मान लेते हैं सिग्मा क्या है, मान लेते हैं फर्स्ट के लिए हम अब बात कर रहे हैं, फर्स्ट वाले को अच्छे से देखते हैं, ठीक है। मान लेते हैं मेरा सिग्मा है जो ए कॉमा बी है, मतलब ए और बी 2 अल्फाबेट है, ए और बी 2 अल्फाबेट है, ठीक है, ए और बी 2 अल्फाबेट है। तो लैंग्वेज मेरा क्या हो गया भाई, लैंग्वेज क्या गिवन है, स्टार्टिंग विथ ए। अभी टेबल नहीं देखेंगे, आगे का नहीं देखेंगे, अभी बस इतना ही देखते हैं, क्या है, स्टार्टिंग विथ ए, ठीक है। अब लैंग्वेज में ए इक्वल टू क्या है, स्टार्टिंग विथ ए है ना, अब ए से बनाओ स्ट्रिंग, स्टार्टिंग विथ ए से स्ट्रिंग बनाओ, मान लो ए है, ए है, ए के बाद बी है, ए बी ए है, ऐसा कितना स्ट्रिंग बन सकता है, ऐसा बहुत सारा स्ट्रिंग बन सकता है, बहुत सारा स्ट्रिंग बन सकता है। मतलब क्या है कि अगर स्टार्टिंग में ए रहे, बाद में कुछ भी आ जाए एक्सेप्ट होना है, बाद में कुछ भी आ जाए। तो सिंपल देखो, मशीन बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करेंगे पहले, तो पहला स्टेट क्या हो गया, ए का स्टेट हम लेकर चलते हैं, किसके लिए, स्टार्टिंग स्टेट के लिए, ए मेरा स्टार्टिंग स्टेट हो गया, ठीक है। मान लो इसको हम ए बना लेते हैं, ये क्या है, स्टार्टिंग स्टेट हो गया। अब क्या बोल रहा है कि ए से स्टार्ट होना चाहिए, यही है ना, यहाँ पर क्या है, स्टार्टिंग विथ ए से स्टार्ट होना चाहिए, ठीक है। तो मान लो यहां से हम ए लेकर यहां से किसी और स्टेट में गए, ठीक है, कहीं और गए, मान लो एक स्टेट मेरा है, हम इस स्टेट में आए, ए स्टेट मान लो मेरा बी है, ए स्टेट मेरा बी है, ठीक है। हम ए लेकर यहाँ आए, ए लेकर आए, तो यहाँ क्या लिखा है, स्ट्रिंग का कंडीशन क्या होना चाहिए, स्टार्टिंग विथ ए से स्टार्ट हो गया ना, एक्सेप्ट कर लो। बाद में कुछ लिखा है क्या, स्टार्ट करने के बाद में कुछ है क्या, कुछ भी नहीं है, इंड हो गया यहाँ पर। तो एक बार ए से स्टार्ट कर लिया ना, एक्सेप्ट कर लो। मतलब क्या है कि ए से स्टार्ट किया, एक्सेप्ट करो, तो ए को एक्सेप्ट करो, ए लेकर यहाँ आए, इसको क्या करेंगे, इसको तो एक्सेप्ट करना होगा हम लोग को, एक्सेप्ट कर लिए। उसके बाद में ए के बाद में ए और ए रहे, एक और ए आए तब क्या करना है, तब भी एक्सेप्ट करना है। मतलब कि यहां से इस तरीके से हम बनाएंगे, ए आए फिर से एक्सेप्ट करना है। अब मान लो ए के बाद बी आया, तो पहला ए यहां आया, बी यहां पर चला है, तो बी आ जाए तो बी को भी एक्सेप्ट करना है। अब कुछ भी आ जाए, ए बी ए एक्सेप्ट हो गया, ए बी ए बी
एक्सेप्ट हो गया। कोई भी स्ट्रिंग रहे स्टार्टिंग विथ ए होगा तो पक्का एक्सेप्ट होगा ही होगा। समझ लो बात को। अब मान लो ए से स्टार्ट हुआ है, ये है क्या, डीएफए है ना, ये डीएफए है ना। डीएफए का मतलब क्या हुआ, डीएफए का क्या मतलब हो गया कि डीएफए के लिए हम क्या बोल रहे हैं कि जितना भी स्टेट्स है, जितना भी स्टेट्स है, सब स्टेट में जो अल्फाबेट मेरा है ए और बी दोनों अल्फाबेट के लिए ट्रांजिशन होना चाहिए। दोनों अल्फाबेट के लिए सबके सब स्टेट्स में ट्रांजिशन होना चाहिए। मतलब क्या, यहां से ए लेकर तो ट्रांजिशन हम कर दिए हैं, लेकिन यहां पर बी आएगा तो ट्रांजिशन होना चाहिए था ना, हम लोग को होना चाहिए था ना। अब देखो मेरा लैंग्वेज है, जो मेरा लैंग्वेज है जो ए से स्टार्ट होने वाला, बी वाला तो यहां नहीं लिखे हैं। मतलब क्या है, बी से स्टार्ट होगा उसको एक्सेप्ट नहीं करना है। हम बोल रहे हैं कि जो ए से स्टार्ट हो जाए उसको एक्सेप्ट कर लो। यहां पर दो कैसे स्टार्ट करने का, या तो ए से स्टार्ट रहे या तो बी से रहे स्टार्ट। ठीक है, तो ए वाले को अगर हम एक्सेप्ट कर लिए हैं तो बी वाले को तो नहीं करना है ना। बी वाले को नहीं कैसे करेंगे, क्या तरीका है नहीं करने का। तो मान लो यहां से बी लेकर किसी और स्टेट में चलाया, मान लो ये स्टेट का नाम सी है, मान लो इस स्टेट का नाम सी है, तो सिंपल देखो, मान लो बी रहे या फिर बी ए रहे या फिर बी ए बी रहे, इस टाइप का कोई भी रहे बी से स्टार्ट होने वाला, इसको तो एक्सेप्ट नहीं करना है। मतलब कि बी लेने के बाद यहां पर फिर से बी आ जाए, यहां फिर से बी आ जाए, या फिर यहां फिर से ए आ जाए, सबके सब एक्सेप्ट नहीं होगा। समझ रहे हो, ए से स्टार्ट हुआ तो एक्सेप्ट हो रहा है, बी से जैसे ही स्टार्ट हो गया, तो एक्सेप्ट नहीं करना है। मतलब क्या है, बी से स्टार्ट होकर यहां आया, अब जो भी आएगा यहां ही आते जाएगा हमेशा। ये कौन सा स्टेट हो गया, ये कौन सा स्टेट है, ये क्या बताए थे, डेड स्टेट है ना, डेड स्टेट है ना, डेड स्टेट ही है ना। अब देखो डेड स्टेट है, इसको यहां पर क्या बोलते हैं, यहां पर बोलेंगे ट्रैप स्टेट, इसको बोल लिए। ठीक है, अब देखो ये जो है, ये क्या है मेरा, ये है मेरा फाइनल स्टेट। ये क्या मेरा है, फाइनल स्टेट, यही है ना, फाइनल स्टेट है ना। अब देखो फाइनल स्टेट को यहां पर एक बार एक्सेप्ट करते हैं ए को, फिर बाकी सब एक्सेप्ट होते जा रहा है, सबके सब एक्सेप्ट होते जा रहा है। मतलब ये क्या है, ये एक तरह का पीए है, परमानेंट एक्सेप्टर है ना। ट्रैप भी है और पीए भी है, परमानेंट एक्सेप्टर भी है। मान लो ऐसा होता कि यहां से एक और एरो जाकर कहीं और चला जाता, तब परमानेंट एक्सेप्टर नहीं होता, लेकिन यहां पर तो है। मतलब क्या है कि ये जो लैंग्वेज मेरा है स्टार्टिंग विथ ए के लिए, इसमें ट्रैप भी होगा और परमानेंट एक्सेप्टर भी होगा। बस वही चीज है, यहाँ पर क्या लिखे हैं कि फर्स्ट में स्टार्टिंग विथ ए के लिए ट्रैप होगा, क्या ट्रैप होगा, परमानेंट एक्सेप्टर होगा, क्या परमानेंट एक्सेप्टर भी होगा। अब लो डीएफए में कितना स्टेट्स होगा, डीएफए में नंबर ऑफ स्टेट्स कितना लिखा हुआ है, n+2 है, n+2 है। n मतलब क्या हो गया, n इस अल्फाबेट स्ट्रिंग का जो लेंथ बताया गया है सब स्ट्रिंग का, इसके बारे में है कि स्टार्टिंग विथ किससे स्टार्ट करना है, ए से स्टार्ट करना है, इसका लेंथ क्या है, 1 है। अगर मान लो ऐसा रहता कि यहाँ पर स्टार्टिंग विथ ए बी, इसका लेंथ कितना हो गया सब स्ट्रिंग का, ए बी, 3 लेंथ हो गया, तो 3 रहता, n का वैल्यू 3 हो गया, 3+2, मतलब 5 स्टेट चाहिए डीएफए में। क्यों, क्योंकि 3 यहाँ n का वैल्यू हो गया। अभी n का वैल्यू कितना है, n का वैल्यू 1 है, ठीक है, n का वैल्यू 1 है, तो यहाँ 1+2 कितना है, 3 स्टेट बन रहा है। अब देखते हैं 3 बना है या नहीं बना है। यहाँ पर कितना स्टेट है, ए बी सी, 3 स्टेट ही बना है। मतलब क्या कि ये तो मेरा सही आ गया। ठीक है, अब एनएफए का बात करते हैं। एनएफए जब बात करेंगे तो एनएफए में क्या अलाउड है, डेड कन्फिगरेशन अलाउड होता है। मतलब कि ए वाले पार्ट को तो हम नहीं बनाएंगे ना, ये जरूरी नहीं है ना, इसको तो हम नहीं बनाएंगे एनएफए में। मतलब क्या है, ये दोनों स्टेट से मेरा काम चल जाएगा। तो 2 ही स्टेट हुआ, 2 स्टेट हो गया। मतलब क्या, n+1, n लेंथ किसका है, n इस सब स्ट्रिंग का लेंथ है, ए का, स्टार्टिंग भी से ए है, +1 मतलब 2। ठीक है, तो n+1 2, ये भी चेक कर लिए, ये भी सही है। अब टेबल समझ रहे हो किस तरीके से बनाया हुआ है, ये टेबल में क्या कुछ लिखा हुआ है, समझ रहे बात को।
ट्रैप स्टेट किसको बोलेंगे, परमानेंट एक्सेप्टर किसको बोलेंगे, ये सब देख लिए हम लोग, ठीक है। अब इसके बाद में आओ एक और चीज हम बताते हैं। अब देखो एंडिंग विथ ए है, एंडिंग विथ ए है, तो एंडिंग विथ कैसे हम बनाएंगे, ठीक है। यहां देखते हैं, आराम से देखेंगे, समझो। एक दो क्वेश्चन बेसिक एकदम स्टार्टिंग है, समझना बहुत जरूरी है। स्टार्टिंग में जल्दी जल्दी करोगे, बाद में यही चीज कहीं ना कहीं डाउट बन के आएगा, ठीक है। इसलिए स्टार्टिंग में ही क्लियर करते हैं हम लोग जो भी कंसेप्ट है। सेकंड में क्या है, एंडिंग विथ ए है, ठीक है। एंडिंग विथ ए है, यही है ना। तो एंडिंग विथ ए है, इसका सिंपल मीनिंग क्या हो गया, सिंपल मीनिंग क्या हो गया, सिग्मा हम लोग के पास क्या है, सिग्मा इक्वल टू क्या है, ए बी है, ठीक है। सिग्मा ए बी है। लैंग्वेज क्या होगा, लैंग्वेज क्या होगा भाई, स्टार्टिंग में कुछ भी रहे, स्टार्टिंग में कुछ भी रहे, इंड होना चाहिए ए से, इंड होना चाहिए ए से। स्टार्टिंग में कुछ भी रहे, इंड होना चाहिए ए से। अब एक बात बताओ हमको, एक बात बताओ, मान लो एक स्ट्रिंग ए हम लेते हैं, एक स्ट्रिंग हम लेते हैं ए, ठीक है। तो इंड ए से हो रहा है कि नहीं, अगर एक ही लेंथ है स्ट्रिंग का, ए लेते हैं, इसका स्टार्टिंग सिंबल क्या है, ए है, इसको हम स्टार्टिंग विथ ए भी बोल सकते हैं। इंड सिंबल क्या है इसमें, इंड अल्फाबेट कौन सा है, एक ही अल्फाबेट, तो वही इंडिंग भी है। जैसे मान लो कोई रेस करवा दिया जाए, कोई रेस किया जाए, 100 मीटर का रेस है, उसमें एक ही आदमी दौड़े, तो फर्स्ट कौन आया भाई, वही आदमी आया। लास्ट कौन आया, वही आदमी आया है। अब एक ही आदमी है तो वही फर्स्ट होगा, वही लास्ट होगा, बस वही चीज है। मान लो वन लेंथ का ही स्ट्रिंग हम लेते हैं, वन लेंथ का ही स्ट्रिंग लेते हैं, तो स्टार्टिंग सिंबल भी हो गया और एंडिंग सिंबल भी हो गया। मतलब क्या है कि ये लेंथ का भी स्ट्रिंग होगा यहां पर। तो इस तरीके से मान लो कुछ और इस तरीके से स्टार्टिंग में ऐसा है, बी ए लास्ट में फिर ए रहे, ऐसा भी हो सकता है स्ट्रिंग एक कि लास्ट में ये है और बाकी इतना सारा कुछ है। यहां भी देखो इतना सारा कुछ है स्टार्टिंग में, स्टार्टिंग में इतना सारा कुछ है, स्टार्टिंग में कुछ भी रहे कोई दिक्कत नहीं है। इंड कहां होना चाहिए, इंड होना चाहिए ए से, इंड होना चाहिए ए से। अब देखो इंडिंग के लिए अगर हम बनाएंगे, एक मशीन बनाएंगे, सबसे पहले क्या करना होगा, स्टार्ट सिंबल से चलते हैं, स्टार्टिंग स्टेट से चलते हैं हम लोग, ठीक है। तो सबसे पहले का भी मशीन बनाओ तो स्टार्टिंग स्टेट पहले बनाना है, ठीक है। स्टार्ट ऐसे ही करना है, स्टार्टिंग स्टेट एक हम बना लिए, एक हम बना लिए। अब देखो जो भी सेट ऑफ स्ट्रिंग्स है, ये लैंग्वेज क्या है, ये जो लैंग्वेज है सेट ऑफ स्ट्रिंग्स बना हुआ है, ये लैंग्वेज है जो ऐसा मान लो बहुत सारा स्ट्रिंग्स रहे, ठीक है, सेट ऑफ स्ट्रिंग्स है। इसमें ये सब सेट में स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग कौन सा है, जब कभी जान लो, जब कभी लैंग्वेज से मशीन बनाने का बात रहे, उसमें स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग कौन सा है उसको ध्यान रखना है, स्मॉलेस्ट कौन सा है उसको ध्यान रखना है। कहीं कहीं ऐसा हो कि लार्जेस्ट कौन सा है उसको ध्यान रखना है। तो स्मॉलेस्ट कब देखना है, लार्जेस्ट कब देखना है, ये हम बताएंगे। जैसे अभी क्या है, इसमें बहुत सारा है, एंडिंग विथ ए है, तो सबसे स्मॉलेस्ट कौन है, ए है। तो हम स्मॉलेस्ट को देख रहे हैं कि मान लो ए को हम पहले एक्सेप्ट कैसे करवाएंगे। तो ए को एक्सेप्ट करने के लिए मान लो ये स्टार्टिंग सिंबल ए है, ए स्टेट है, यहां से हम ए लेकर हम चले आए बी पर चले जाए, ठीक है। अब ए तो एक्सेप्ट होना चाहिए, मतलब बी क्या है, बी मेरा फाइनल स्टेट होना चाहिए, बी मेरा फाइनल स्टेट होना चाहिए, श्योर बात है, ठीक है। अब मान लेते हैं कि यहां से ए लेकर हम चले आए, ठीक है। मान लो यहां बी आता तो क्या करते, यहां से यहां जाते, क्या बी आता, मान लो बी से स्टार्ट हो, जैसे कि मान लो स्ट्रिंग रहता बी ए रहता है स्ट्रिंग, तो क्या करते, बी ए एक्सेप्ट होगा क्या, बी ए इस लैंग्वेज का पार्ट है या नहीं है बताओ, बी ए है। हम क्या लैंग्वेज बोल रहे हैं, इंडिंग विथ ए होना चाहिए, इंडिंग विथ ए होना चाहिए, ए से इंड होना चाहिए, उसके पहले क्या है नहीं देखना है। मतलब क्या, बी ए में लास्ट सिंबल क्या है, ए है ना, स्टार्टिंग कुछ भी रहे क्या फर्क पड़ता है, इंड देखना है ना अभी। तो लास्ट सिंबल जब ए है, इसका मतलब क्या है, एक्सेप्ट होगा, स्ट्रिंग है जो एक्सेप्ट होना है, यही होना चाहिए ना। तो अब देखो बी लेकर हम कहां जाएं कि एक्सेप्ट हो जाए, बी लेकर हम कहां जाएं,
सिंपल देखो बी लेकर यहां पर लास्ट सिंबल ए मेरा फिक्स है, ठीक है, एक्सेप्ट होना ये भी हम जान रहे हैं, लेकिन बी ये स्टार्टिंग में आ रहा है, इस बी के लिए हम क्या ट्रांजिशन करें कि ये स्ट्रिंग मेरा एक्सेप्ट हो जाए। तो इस बी की ट्रांजिशन करने के लिए अगर हम ऐसा कर लेते हैं, अगर हम ऐसा करते हैं कि इस ए पर ही यहां पर हम बी का ट्रांजिशन कर ले कि बी आए तो यहां ही रह जाओ, कहीं नहीं जाओ, बी आए तो यहां ही रह जाओ, कहीं नहीं जाओ, और वेट करो, किसका वेट करो, ए आने का वेट करो, ए आने का वेट करो। अगर बी आया है, मान लो स्ट्रिंग ऐसा रहता बी रहता, तो क्या रहेगा भाई, बी रहेगा, यहां ही रह गया, फिर से बी आया, यहां ही रह गया, आगे नहीं बढ़ा, ये क्या है, एक्सेप्ट नहीं हुआ, यहां पर रह गया, नॉन फाइनल स्टेट में रह गया, मतलब एक्सेप्ट नहीं हुआ। एक्सेप्ट का मतलब क्या होता है कि फाइनल स्टेट में चला, यही होता है ना, हम फाइनल में जाएंगे ही नहीं, जब तक ए नहीं मिलेगा तब तक नहीं जाएंगे हम। अब देखो ए जैसे ही मान लो बी ए में एक बार बी से यहां रह गया और ए आया, तो ए लेकर यहां चलाया, क्या है, एक्सेप्ट हो गया, ठीक है, एक्सेप्ट हो गया। अब एक और चीज देखो, मान लो ऐसा रहता बी ए बी, ऐसा रहता मान लो, ठीक है, हम क्या बोल रहे हैं, पहला बी आया यहां ही रह गया, दूसरा बी आया फिर से यहां ही रह गया, ए आया यहां देखो एक्सेप्ट हो गया है, अब फिर से बी आया है, अगर यहां पर हम बी बना लेते हैं मतलब कि ये भी एक्सेप्ट हो जाएगा, मतलब क्या है कि इंडिंग विथ बी भी एक्सेप्ट हो जाएगा इसमें, क्योंकि चाहिए क्या, इंडिंग विथ ए चाहिए हम लोग को। तो अगर लास्ट में ए के बाद में बी आ रहा है तो करना क्या है, ए के बाद में बी आया तो इसको बैक ले आओ, बैक एज हो गया ये क्या है, ये मेरा फॉरवर्ड एज है, आगे की ओर से जा रहा है, ये क्या है, बैक एज हो गया, ठीक है, ये फॉरवर्ड एरो है, ये बैकवर्ड एरो है, मतलब कि इन डायरेक्शन ऑफ फाइनल स्टेट जो होगा, फाइनल स्टेट के डायरेक्शन में होगा जो फॉरवर्ड होगा, और जो स्टार्टिंग स्टेट के डायरेक्शन में होगा जो बैकवर्ड होगा, ठीक है। कोई भी लाइन रहेगा, कोई भी मशीन रहेगा, उसमें स्टार्टिंग स्टेट से फाइनल स्टेट के जाने का एक रास्ता होगा कहीं ना कहीं, ठीक है, इंड होगा। मान लो अगर रूट मानते हैं स्टार्टिंग स्टेट को, ठीक है, तो लीफ मानेंगे बाकी जो जहां जहां इंड हो रहा है। रियल में होता भी ऐसा ही है, रियल में ऐसा ही होता है। तो क्या होता है, जब हम बताए थे कि पार्स ट्री बनाना है, एक ट्री जब हम बनाते हैं, एक ग्रामर से जो हम ट्री बना रहे थे, कोई भी स्ट्रिंग को ड्राइव करने के लिए जो एक ट्री बना रहे थे हम लोग ग्रामर से, ई प्लस टी रहता था तो उसमें ई प्लस टी किए, फिर ई स्टार टी किए, एक ट्री बना रहे थे ना, ऐसा एक ट्री बना रहे थे ना, वो ट्री यही है, डीएफए से ही बनता है। जो ट्री बना हुआ था इसे डीएफए से ही बना हुआ है, उसमें बहुत सारा डीएफए है। जैसे एक ट्री मान लो ऐसा है, इस तरीके से अगर है, ऐसे एक ट्री अगर बना हुआ है ऐसे, मान लो ये एक्सेप्ट हो गया, ये सबके सब डीएफए है, लीफ आ रहा है मतलब एक्सेप्ट हो रहा है, ये डीएफए, एक रास्ता में एक डीएफए है, एक ए डीएफए है, ये भी डीएफए है, समझ रहे बात को। ये ट्री डीएफए ही था और कुछ नहीं था, लेकिन वहां नहीं बता सकते थे ये चीज, अब बता रहे हैं, सही टाइम में बता रहे हैं, हम डीएफए बता रहे हैं, अभी साथ में भी बता दिए, समझ रहे हो। अब देखो क्या है, अब समझो इस बात को, इस चीज को एक बार और समझो। यहां पर क्या बात है कि मान लो बी आया, इंड कर रहा है बी से, तो कहां लेकर गए, बी से इंड कर रहा है तो इसको बैक लेकर चले गए, क्योंकि बी वाला यहां तो घूम ही रहा है, तो बी से बैक लेकर चले गए। मान लो इसके बाद में फिर से ए आया, तो अगर करना क्या है, एक्सेप्ट करना है, तो फिर से यहां से एक्सेप्ट कर लिए, फिर से एक और ए आ गया, मान लो एक और ए आया, यहां से यहां हम ए लेकर चले आए, एक और ए आया, क्या करेंगे इसके लिए, ए आया तो मान लो अभी भी तो ए आया, तो इंडिंग विथ ये ए ही है ना, लास्ट में तो ये ही है, अभी हम सोचे थे कि यही इंड हो गया, लेकिन नया एक और है, इंड इससे हो रहा, लेकिन ये है क्या, ए है ना, ये भी सही है, इंडिंग विथ ए ही तो चाहिए था हम लोग को, मतलब कि जब भी ए आए तो यहां ही रहने दो, यहां ही रहने देंगे, जब भी ए आएगा तो यहां पर ही ट्रांजिशन रह गया, इस पर ही सेल्फ ट्रांजिशन बोल सकते हैं इसको। तो इंडिंग विथ ए कैसे बना सकते हैं भाई,
पहले स्मॉलेस्ट सिंबल जो है, स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग जो है उसको हम एक्सेप्ट करवा लेंगे, ठीक है। और उसके बाद में ए से इंड हो रहा है तो बी वाले को हम यहाँ रखेंगे, ए से आगे गए फिर से बी आया तो फिर से बैक चले जाएंगे, ए का हम वेट करेंगे। यहाँ पर मल्टीपल ए आ रहा है, ए में ऐसे रोटेट करते रहेंगे। मान लो ऐसा कोई आ जाए बी ए बी ए बी, मान लो ऐसा आ जाए तो बी आया, बी से इसमें ए पर रह गए, फिर से ए आया, ए से बी पर चले आए, यहां पर हम चले आए, फिर बी आया, फिर बैक चले गए, फिर से ए आया, फॉरवर्ड आए, फिर से ए आया, इस पर ही बी पर रह गए, फिर से बी आया, बैक चले गए। जब इंड यहां पर हो गया, स्ट्रिंग जब यहां इंड हो रहा है तो स्टेट कौन सा है मेरा, ए है, नॉन फाइनल स्टेट है, मतलब क्या हो गया, ए स्ट्रिंग एक्सेप्ट नहीं हुआ, होना भी नहीं चाहिए था, होना भी नहीं चाहिए था एक्सेप्ट, क्योंकि हम लोग को एक्सेप्ट किसको करना है, एक्सेप्ट करना है एंडिंग विथ ए वाले को, एंडिंग विथ ए वाले को एक्सेप्ट करना है, जबकि यहां पर क्या है, एंडिंग विथ बी है, एक्सेप्ट नहीं हुआ, सही चीज है, ठीक है। ये देख लिए हम लोग किस तरीके से एंडिंग विथ ए का हम ड्रॉ करेंगे। उसके बाद हम टेबल पर आते हैं। टेबल में क्या है, अब देखो एक और चीज देखो, यहां पर कोई डेड स्टेट दिख रहा है क्या, ये स्टार्टिंग स्टेट है, ये फाइनल है, डेड स्टेट नहीं है, मतलब क्या है, ट्रैप नहीं होगा, ट्रैप नहीं होगा मतलब क्या है, ट्रैप नहीं है यहाँ, ट्रैप यहाँ नहीं है, सही चीज है, ठीक है। उसके बाद में क्या है, अब परमानेंट एक्सेप्टर में आते हैं, फाइनल स्टेट ही है ना, फाइनल स्टेट ही है ना। अब यहाँ क्या लिखा हुआ, परमानेंट एक्सेप्टर का मतलब क्या लिखा हुआ है कि नो आउट ट्रांजिशन, आउट नहीं जाना चाहिए उससे, एक बार आ गया इसमें फाइनल स्टेट में हमेशा यहां पर ही रह जाए, जबकि यहां क्या देख रहे हैं, एक बार आने के बाद में यहां रीच करने के बाद में भी बैक जाता है, तभी तो इस स्ट्रिंग को रिजेक्ट किया था, अभी हम लोग देखे थे, तो यहां रीच करने के बाद में भी बैक चला गया, तो इसको परमानेंट, ये क्या है, परमानेंट एक्सेप्टर नहीं है। परमानेंट एक्सेप्टर अगर होता तो ये बैक नहीं जाता, मतलब यहां से बैक क्या, बैक जाना या फॉरवर्ड जाना कुछ भी नहीं जाता, एक बार रीच कर गया, परमानेंट इस पर ही रोटेट करके ए और बी यहां पर ही आ जाना है, तो सेल्फ लूप बोल सकते हैं इसको, सेल्फ लूप रहना चाहिए, ठीक है। एक चीज देख लीजिए हम लोग, मतलब यहाँ क्या परमानेंट एक्सेप्टर भी नहीं है, ये भी सही है। नंबर ऑफ स्टेट्स कितना हो गया, फिर नंबर ऑफ स्टेट डीएफए में कितना हो गया, डीएफए के लिए, ठीक है। तो यहाँ स्मॉलेस्ट एंडिंग विथ क्या है, एंडिंग विथ क्या ए है, तो जब एंडिंग विथ ए है, इसका साइज क्या है, 1 है, इसका साइज 1 है, तो n+1 स्टेट रहेगा, n+1, n+ मतलब 1+1 कितना होगा, 2 स्टेट रहेगा, किसके लिए, डीएफए के लिए रहेगा। एंडिंग विथ जब कभी रहे तो n+1 होगा, n+1 होगा एंडिंग विथ में, ठीक है। 1+1 2 स्टेट का ही डीएफए बना है, सही है। अब बोलो यहाँ पर क्या था, n+2 था, यहाँ पर n+1 है, ऐसा क्यों भाई, ऐसा क्यों, सिंपल देखो, यहाँ पर क्या था, यहाँ पर एक ट्रैप भी था ना, एक ट्रैप था ना यहाँ पर, तो n+1 यहाँ था डीएफए के लिए, और ट्रैप के लिए एक एक्स्ट्रा होकर n+2 बन गया था, जबकि देखो एनएफए में क्या n+1 ही था, n+1 ही था, ठीक है। यहाँ पर क्या है, ट्रैप नहीं है तो n+1 यहाँ भी रह गया, n+1 यहाँ भी रह गया, तो क्यों, क्योंकि n+1 इसलिए है कि n वैल्यू क्या है, स्मॉलेस्ट जो स्ट्रिंग, मेरा सब स्ट्रिंग का बात कर रहे हैं, वो है n का वैल्यू। तो सिंपल देखो, मान लो अगर हम बात करते हैं कि कोई एक आइटम रख देते हैं, कोई एक आइटम रख दें, इसका दो बाउंड्री दे दो, बाउंड्री कैसे दोगे, एक इस साइड से भी दोगे, एक इस साइड से भी दोगे, तो एक के लिए कितना चाहिए, 2 चाहिए, अगर 2 रख दें तो कितना चाहिए, 1 2 3 चाहिए। स्टेट में भी यही होता है ना, स्टेट में भी यही होता है। मान लो स्ट्रिंग का लेंथ अगर 1 है तो 1 और 2 चाहिए 1 लेंथ के लिए, मान लो 2 लेंथ है, तो यहां से यहां आएंगे 1 लेंथ, यहां से यहां आए 2 लेंथ, तो 3 चाहिए होगा, 2 लेंथ है तो 3 चाहिए होगा, n+1 ही तो चाहिए, ठीक है। n मतलब क्या है, जो सब स्ट्रिंग का बात कर रहे हैं, मान लो यहां रहता एंडिंग विथ ए है ना, मान लो यहां रहता ए बी ए, तो क्या होता है, n कितना है, 1 2 3 है, n का वैल्यू कितना हो गया, n का वैल्यू 3 हो गया। अब बोलो ए बी ए के लिए कैसे बनाएंगे, ए भी हम बनाएंगे, एफए डिजाइन में सब कुछ हम बताएंगे, जितना वैरायटी हो सकता है सब का सब हम बताएंगे। अभी हम कुछ बेसिक बता रहे हैं,
कुछ कुछ बेसिक क्वेश्चन है, उसके एक क्वेश्चन बताने का मेरा मकसद यही है कि किस तरीके से ट्रैप हम फाइंड करेंगे, किस तरीके से नंबर ऑफ एसेट वेरी करता है, ये सब बेसिक चीजें हम बता रहे हैं। अभी मशीन डिजाइनिंग में हम आए ही नहीं है। मशीन डिजाइनिंग में कंटिन्यूअस बहुत सारे लैंग्वेज के लिए हम मशीन डिजाइन करेंगे, ठीक है। तो एक बेसिक हम बता रहे हैं कि मान लो अगर ऐसा रहे तो n का वैल्यू 3 रहे, कितना स्टेट चाहिए होता है यहाँ पर, n+1 चाहिए होता, मतलब क्या हो गया 4 स्टेट्स चाहिए होता है यहाँ पर DFA के लिए, NFA के लिए उतना ही चाहिए होता। समझ रहे हो बात को, ठीक है। ये मेरा हो गया, एंडिंग विथ ए भी मेरा हो गया। अब क्या है, स्टार्टिंग विथ ए एंड एंड विथ बी, ठीक है। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। इसमें क्या है, अब तक हम लोग क्या देखे, या तो कोई पार्टिकुलर सब स्ट्रिंग से स्टार्ट कर लो या तो कोई पार्टिकुलर सब स्ट्रिंग से एंड कर लो। अब जो आया है ऑप्शन हम लोग के पास में क्या है, जो स्टार्ट करना है किसी पार्टिकुलर से और एंड करना है किसी पार्टिकुलर से, क्या है, थर्ड वाला है ना। थर्ड देखते हैं हम लोग, थर्ड में क्या है, स्टार्ट विथ ए एंड एंड विथ बी। स्टार्टिंग ए एंड एंडिंग विथ बी, एंडिंग बी, ठीक है। यही मेरा क्वेश्चन है, स्टार्ट करना है ए से, एंड करना है बी से। यहां जान लो यूनिवर्सल सिग्मा इक्वल टू ए बी लिख ही लो, ठीक है। ए बी सब में लेकर हम चल रहे हैं, ठीक है। सिग्मा इक्वल टू ए बी हम अल्फाबेट लेकर चल रहे हैं, ठीक है। अब आते हैं स्टार्टिंग विथ ए एंड एंडिंग विथ बी, ठीक है। अब कैसे डिजाइन करेंगे, अब देखो पहले हम लैंग्वेज लिखेंगे, पहले हम लैंग्वेज लिखते हैं। स्टार्ट करना है ए से, एंड करना है बी पर, ठीक है। यही बात है, मान लो हम ए से स्टार्ट किए, बी पर एंड किए, ये मेरा एक स्ट्रिंग बन गया। मान लो हम ए से स्टार्ट किए, बीच में कुछ और रखे, अब बी से एंड कर दिए, ये भी मेरा स्ट्रिंग हुआ। बीच में क्या हो सकता है, मान लो ए रहे, मान लेते हैं ए रहे, ठीक है। वैसे ही ए बी बी ए बी, तो ये स्टार्ट किए ए से, एंड कर रहे हैं बी से। बीच में क्या है, बीच में कुछ भी रहे, बीच में बी भी ए है, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग को फोकस कहाँ करना है, फोकस करना है जो क्वेश्चन में गिवन है, स्टार्टिंग विथ ए एंड एंडिंग विथ बी, ये दोनों चीज पर। यहाँ पर एंड है तो दोनों साथ में होना चाहिए, एक कंडीशन भी फॉलो होना चाहिए और एक कंडीशन भी फॉलो होना चाहिए, ठीक है। एक और स्ट्रिंग देखते हैं, ए बी 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 बी, ठीक है। इसमें क्या है, एंडिंग विथ बी है, स्टार्टिंग विथ ए है, बीच में कुछ भी रहे, 4 टाइम्स बी है, कोई दिक्कत नहीं है, रह सकता है। बीच में कुछ भी रहे, क्या दिक्कत है, क्वेश्चन में गिवन है ना। बस यही चीज हम बता रहे हैं कि इस टाइप का स्ट्रिंग जब होगा तो हम लोग किस तरीके से स्टेट्स बनाएंगे, एक मशीन कैसे डिजाइन करेंगे। तो स्टार्ट कैसे करना है, स्टार्टिंग स्टेट से लेकर आना है, ठीक है। स्टार्टिंग स्टेट हम पहले ड्रॉ करते हैं, ठीक है। एक मेरा स्टार्टिंग स्टेट बन गया, ठीक है। ए है जो मेरा, मान लो स्टार्टिंग स्टेट है, ठीक है। अब देखो ये जो लैंग्वेज में बहुत सारा स्ट्रिंग्स हम लिखे हैं, सबसे स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग कौन सा है, सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है ये बताओ। ये बहुत सारा स्ट्रिंग पॉसिबल है, इसमें सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा। अच्छा ए और बी देखो, ए बी देखो, ए बी स्मॉलेस्ट है क्या, स्टार्टिंग विथ ए एंडिंग विथ बी, स्टार्ट हो रहा है ए से, एंड हो रहा है बीच, बीच में क्या है, नल है मान लो, बीच में नल है मान लो, क्योंकि नल तो कहीं भी हो सकता है, समझ लो। मान लो ए है, ए इंटू नल करते हैं तो क्या बन जाता है, ए ही बन जाता है, ए ही बन जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर ए इंटू नल इंटू बी करते हैं तो स्टार्टिंग विथ है, एंडिंग विथ बी, बीच में क्या है, नल है, हो सकता है, ठीक है। अब इस पर हम आते हैं, ये क्वेश्चन पर आते हैं कि सबसे पहले करना क्या है हम लोग को, जो स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग है उसको एक्सेप्ट करवाना है। मशीन में जो स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग है मेरा, तो स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करवाना, पर्पस यही है हम लोग का। पर्पस क्या है, स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करवाना, ठीक है। अब आते हैं ये पर, ये स्मॉलेस्ट क्या है, ए बी है ना, तो यहां से ए लेकर हम एक स्टेट में गए, बी स्टेट में गए, ठीक है। ए हो गया, उसके बाद क्या है बी, इसके बाद बी लेकर हम सी स्टेट में गए। इसको करना क्या है, इसको एक्सेप्ट करवा देना है।
क्योंकि ए लेकर यहां आया, बी लेकर यहां आया, ए मेरा एक्सेप्ट हो गया। स्टार्टिंग विथ ए एंडिंग विथ बी हो गया मेरा। अब देखो एक और चीज देखो, ए से स्टार्ट हो रहा है सब स्ट्रिंग, अगर ए से नहीं स्टार्ट होता तो एक्सेप्ट नहीं करना है, एक्सेप्ट नहीं करना, सिंपल बात है। यहां क्या बोल रहा है, स्टार्टिंग विथ ए होना चाहिए, हमेशा ही होना चाहिए। अगर स्टार्टिंग विथ ए नहीं है तो एक्सेप्ट नहीं करना है। तो ए के साथ में ए को छोड़कर बाकी किसी और से किससे स्टार्ट हो सकता है, बी से स्टार्ट हो सकता है। ए और बी तो सिंबल है, अल्फाबेट वही तो है ए और बी, तो बी से स्टार्ट हो सकता है। तो बी से स्टार्ट होने वाला क्या है, एक्सेप्ट नहीं होना चाहिए। बी से स्टार्ट होने वाला एक्सेप्ट नहीं होना चाहिए, मतलब कहां पर जाना है, बी से जो स्टार्ट होगा उसको डेड स्टेट में लेकर जाना है। बी से जो स्टार्ट होगा, बी से जो स्टार्ट होगा उसको कहां लेकर जाएंगे, उसको एक डेड स्टेट मान लो डी है मेरा, डी है मान लो मेरा डेड स्टेट, उसमें लेकर गए बी से स्टार्ट होने वाले को। अब बाद में कुछ भी आ जाए, बाद में ए आ जाए बी आ जाए, क्या फर्क पड़ता है, जब यहां ही कंफर्म होगा कि बी से स्टार्ट होने वाला एक्सेप्ट नहीं करना है, बाद में कुछ भी आए कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये मेरा क्या बन गया, डेड स्टेट बन गया। डेड स्टेट मतलब ट्रैप बन गया ये, ठीक है। अब देखते हैं क्या कि ए से स्टार्ट हुआ, बी पर एंड होना है, ठीक है। अब मान लो ए से स्टार्ट हुआ, ए से स्टार्ट हुआ, बी से एंड हो रहा है, बीच में कुछ और आया 4 टाइम्स बी, तो एक्सेप्ट होगा क्या, हाँ होना है एक्सेप्ट। मतलब क्या है कि यहां पर अच्छा बी आया ना, यहां पर बी आ रहा है ना, तो ऐसा करते हैं कि बहुत सारा बी आ रहा है, बहुत सारा जब बी आ रहा है तो बी आया तो यहां पर ही कर लेते हैं, बी आया तो यहां पर कर लेते हैं। ऐसे कायदे से करना क्या चाहिए, सिंपल देखो करना क्या चाहिए हम लोग को कि ए आया है, ए यहां पर मिल गया हम लोग को, बी आया है, बी यहां पर मिल गया है, बीच का जो बी है जो इस बी पर यहां पर लाना चाहिए था, यहां पर लाना चाहिए था, लेकिन यहां पर अगर हम बी लाते हैं तो होगा क्या, देखो चॉइस अवेलेबल हो गया कि एक बी लेकर यहां भी जा रहा है, एक बी लेकर यहां भी आ रहा है, तो गलत हो गया। चॉइस नहीं होना चाहिए डीएफए में, तो क्या होना चाहिए भाई कि चॉइस नहीं होना चाहिए, तो यहां बी नहीं रखकर यहां हम रख देते हैं। कोई दिक्कत है क्या इससे, कोई दिक्कत है क्या, एक बार सोच कर देखो, दिखने में लग रहा हो क्या अच्छा यहां की जगह यहां रख दे तो चेंज हो जाए, तो कुछ नहीं चेंज हुआ। सिंपल देखो, इसको एक्सेप्ट करना है ना, देखो कैसे हम एक्सेप्ट कर लेंगे। ए से यहां आया ए लेकर, उसके बाद इस बी को लेकर यहां चला आया, उसके बाद बाकी सब बी को यहां एक्सेप्ट कर लिया, कोई दिक्कत नहीं हुआ। मान लो यहां पर ऐसा आ जाए कि लास्ट में ए आ जाए, लास्ट में ए आ जाए, तो अगर लास्ट में ए आ जाए तो अब किसका वेट करें कि अब फिर से यहाँ ए आ गया, तो इंतजार किसका होगा, बी का इंतजार होगा। क्यों, क्योंकि एंडिंग विथ बी चाहिए, बी का इंतजार करेगा। बी का वेट कहां पर कर सकता है, ए आ गया अगर यहां पर, तो ए आया तो यहां चले जाओ, बैक चले जाओ। क्यों, क्योंकि यहां जाएंगे ए लेकर, फिर बी का वेट करेंगे, अगर बी आएगा तो फिर आगे हम बढ़ेंगे, फिर से यहां पर चले जाएंगे, बी आ गया तो। अगर बी आ जाएगा, यहां पर मान लो ऐसा सिंबल रहे ए बी बी ए है, ठीक है, ए लेकर यहां आए, बी लेकर यहां आए, फिर से बी लिए यहां ही रह गए, फिर ए आ गया तो हम बैक चले गए। क्या हम वेट कर रहे हैं कि अगला सिंबल बी आएगा, अगर तो हम यहां चले आएंगे। मान लो बी नहीं ए आ गया अगला सिंबल, तो क्या कर रहे हैं, फिर से हम वेट कर रहे हैं कि अच्छा ए आ गया है ना, तो ए पर यहां ही रखो, अभी ए पर अभी यहां ही रखो, ए आया तो यहां ही अभी रखो, जो ए आया है तो अभी यहां ही रखो, इस पर ही रोटेट करवाते रहो, जब तक बी नहीं आए तब तक आगे नहीं लेकर जाना है। मान लो फिर से आया, फिर से ए से यहां ही रोटेट हो रहा है, फिर बी आ गया, यहां से यहां चला आया, एक्सेप्ट हो गया, ये स्ट्रिंग क्या है, एक्सेप्ट हो गया। तो इसके लिए देखो आप सब स्टेट के लिए देखते हैं कि ए और बी बना है या नहीं। इसके लिए ए बी बन गया, इसके लिए ए बी बन गया, इसके लिए ए यहां बन गया, बी यहां चला आया, अब इसके लिए बी यहां बन गया, ए यहां बन गया, कंप्लीट हो गया मशीन मेरा, कंप्लीट हो गया मेरा मशीन। नहीं समझ में आया तो एक बार रिप्ले करके देखो, समझ में आएगा, एकदम आराम से हम बताए हैं, ठीक है, एकदम आराम से बताएं, समझ में आएगा, मोस्ट प्रोबेबली समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट लग रहा है थोड़ा भी, एक बार रिप्ले कर लो, एक बार रिप्ले कर लो, ठीक है। तो यहां पर देखो क्या है, स्टार्टिंग विथ ए एंडिंग विथ बी है, ठीक है। इसके लिए हम लोग मशीन बना लिया, कितना स्टेट हो गया, 1 2 3 4 स्टेट,
4 स्टेट रहा। यहाँ पर देखो ट्रैप है क्या, ट्रैप है क्या, यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक ट्रैप है, यहाँ पर एक ट्रैप है। परमानेंट एक्सेप्टर है क्या, पीए है क्या, यहाँ पर देखो, यहाँ एक्सेप्ट तो कर रहा है लेकिन ये आने के बाद फिर बाहर जा रहा है, मतलब क्या है, परमानेंट एक्सेप्टर नहीं है। तो ट्रैप होगा लेकिन परमानेंट एक्सेप्टर नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, थर्ड वाले में क्या लिखेंगे, स्टार्टिंग विथ ए एंड एंडिंग विथ बी में ट्रैप होगा, परमानेंट एक्सेप्टर नहीं होगा। अब जब ट्रैप है, ट्रैप जब है तो n+2 स्टेट चाहिए, सिंपल जानते हैं हम लोग, n+2 चाहिए, क्योंकि n+1 किसके लिए चाहिए, n लेंथ है तो n+1 चाहिए होता है। अगर ट्रैप अवेलेबल है तो एक एक्स्ट्रा रख लो, एक एक्स्ट्रा रख लो, समझ रहे हो बात को। ट्रैप अगर अवेलेबल है तो एक स्टेट और एक्स्ट्रा रख लो ट्रैप के लिए। ठीक है, तो n+2 यहां पर चाहिए। अब देखो n का क्या लेंथ है, क्या है, स्टार्ट विथ ए एंड एंड विथ बी। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट सिंबल, स्मॉलेस्ट जो स्ट्रिंग है इसका लेंथ को ही n बोलेंगे, n=2 है यहाँ पर। ऐसा नहीं सोचना कि अच्छा स्टार्टिंग विथ ए है एंडिंग विथ बी है तो एक ही लेंथ है, ये भी एक, अरे एक लेंथ ए है एक लेंथ बी है, दोनों को मिलाएंगे तो n बराबर कितना बनेगा, 2 बन गया, n लेंथ 2 हो गया। तो यहाँ n+2 स्टेट चाहिए, तो n+2, 2+2 4 स्टेट ही तो बना है, 4 स्टेट ही तो बना है। ठीक है, तो यहाँ पर n+2 4 स्टेट में बना है, सही है। ठीक है, यहाँ n+1 NFA के लिए चाहिए। क्यों चाहिए NFA के लिए भाई, क्योंकि यहाँ पर डेड कन्फर्मेशन नहीं रहेगा, डेड कन्फर्मेशन और डेड स्टेट को नहीं बनाना है, इसको हम हटा लेंगे। 3 स्टेट चाहिए, 1 2 3 स्टेट में काम चल गया। तो NFA में क्या है, 3 स्टेट में काम चल जाएगा यहाँ पर। ठीक है, एक चीज देखो, जितना स्टेट नंबर ऑफ स्टेट DFA में लग रहा है उससे कम स्टेट में NFA में बन जा रहा है। ये बात हम बताए थे DFA NFA थ्योरी में, हम क्या बताए थे कि नंबर ऑफ स्टेट्स इन NFA है जो लेस देन इक्वल टू DFA होगा। तो देखो यहाँ पर क्या है, n+1 है, यहाँ n+1 है, इक्वल है, या तो यहाँ पर लेस है, या तो लेस होगा या तो इक्वल होगा। DFA और NFA में NFA जो है थोड़ा सा शॉर्ट रहेगा। ठीक है, या तो लेस होगा या तो इक्वल होगा। ठीक है, अब एक और चीज नोटिस करो, एक चीज और नोटिस करो, हम क्या बता रहे हैं कि यहाँ पर ट्रैप है, यहाँ नहीं है, यहाँ फिर से है ट्रैप। इसका क्या मतलब हुआ, इसका क्या मतलब हुआ, इसका सिंपल मीनिंग देखो, ट्रैप रहने का मतलब क्या है, स्टार्टिंग विथ है तो ट्रैप है, स्टार्टिंग विथ है तो ट्रैप है, यहाँ पर स्टार्टिंग नहीं है एंडिंग है तो ट्रैप नहीं है। मतलब कि जब कभी स्टार्टिंग विथ रहे तो ट्रैप रहेगा। यहाँ पर क्या है, स्टार्टिंग विथ है, ट्रैप रहेगा। जब कभी ये स्टार्टिंग विथ रहे ट्रैप रहेगा। क्यों रहेगा ऐसा ट्रैप भाई, तो देखो स्टार्टिंग विथ कोई पार्टिकुलर सिंबल जैसे ही बोलते हैं तो उसको छोड़कर बाकी सब सिंबल है कहाँ जाएगा। अगर स्टार्टिंग विथ किसी पार्टिकुलर सिंबल के लिए हम कर लिए, कोई पार्टिकुलर अल्फाबेट के लिए हम बता दिए कि पार्टिकुलर अल्फाबेट से स्टार्ट होने वाला, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सही है भाई, पार्टिकुलर अल्फाबेट से स्टार्ट होने वाले को एक्सेप्ट कर लो, लेकिन जो दूसरे उसको छोड़कर जो बाकी सब अल्फाबेट से स्टार्ट हो रहा होगा उससे क्या करेंगे, उससे क्या करेंगे, वही तो जाएगा डेड स्टेटमेंट। ट्रैप बनाना जरूरी है। अगर एंडिंग रहने पर क्या होता है, जब एंडिंग का बात हम करते हैं तो स्टार्टिंग वाले को हम देखते ही नहीं है, और एंडिंग के लिए क्या ऑप्शन हम लोग को मिलता है, एक बैकेज का ऑप्शन मिलता है। मतलब क्या कि यहाँ पर एंडिंग विथ बी है ना, तो बी से यहाँ आते हैं, फिर अगर ए चला आता है तो फिर से हम पीछे जाकर वेट करते हैं बी का कि फिर से बी आएगा तो आगे आएंगे। यहाँ पर एक्स्ट्रा स्टेट नहीं चाहिए होता है, यहाँ पर एक्स्ट्रा स्टेट नहीं चाहिए होता है। समझ रहे हो बात को। इसका मतलब क्या है, जब हम वेट कर रहे होते हैं इसका पीछे जाकर तो यहाँ पर एक्स्ट्रा नहीं चाहिए, लेकिन स्टार्टिंग विथ रहने पर एक्स्ट्रा चाहिए होता है। ठीक है, ये क्या बनता है, डेड स्टेट रहता है, इसको बोलते हैं क्या, ट्रैप बोलते हैं। ठीक है, तो ट्रैप कहाँ रहेगा, जहां स्टार्टिंग विथ रहेगा। कुछ बेसिक चीज है, ये सब चीज समझ लो अच्छे से, इसके बाद में हम अच्छे से बताएंगे एकदम नंबर 1 से। हम डिटेल में जितना भी लैंग्वेज है पॉसिबल, सारे लैंग्वेज के लिए मशीन हम बनाएंगे यहाँ पर। ठीक है, और बेसिक कुछ कुछ पॉइंट यही सब जो भी कहीं कहीं क्लिक कर रहा है माइंड में, हर चीज हम बता दे रहे हैं कि बेसिक चीज, उसके बाद में हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और देखो एक और चीज यहाँ पर हम देख लिए, एक और चीज देखो कि परमानेंट एक्सेप्टर कहाँ पर है।
परमानेंट एक्सेप्टर कहां पर है? स्टार्टिंग विथ समथिंग है, स्टार्टिंग विथ समथिंग है, देखो परमानेंट एक्सेप्टर है। क्यों? क्योंकि एक बार स्टार्टिंग विथ हो गया, स्टार्ट हो गया उस सिंबल से, तो बाकी सबको एक्सेप्ट कर लेना है, उसके बाद में कुछ भी आ जाए एक्सेप्ट करना ही करना है। समझ रहे बात को? कोई स्ट्रिंग है जो हम बोल दिए कि स्टार्टिंग विथ ए बी या फिर स्टार्टिंग विथ ए, तो अगर जो ए से एक्सेप्ट स्टार्ट हो गया है, उसके बाद में कुछ भी उस स्ट्रिंग में आ जाए, कोई भी अल्फाबेट आ जाए, सबके सबको एक्सेप्ट कर लेना है। बात यही है ना? जब सबको एक्सेप्ट करना है, इसका मतलब क्या हो गया? परमानेंट एक्सेप्टर का ही तो काम है। इसलिए स्टार्टिंग विथ अगर रहेगा, स्टार्टिंग विथ रहेगा तो परमानेंट एक्सेप्टर रहेगा। लेकिन एंडिंग विथ रहने में क्या होता है? एंडिंग विथ रहने में क्या होता है कि फाइनल में आने के बाद में अगर कोई और सिंबल आता है तो बैक चला जाता है, यहां से फिर से वेट करता है कि ये सिंबल मिले फिर आगे हम जाए। तो यहां परमानेंट एक्सेप्टर नहीं होता है। समझ रहे बात को? मतलब क्या है कि जहां कहीं स्टार्टिंग विथ रहे तो परमानेंट एक्सेप्टर रहेगा, स्टार्टिंग विथ रहे ट्रैप रहेगा। ये बात याद रखना है, ठीक है? अब देखो यहां पर क्या है कि ये स्टार्टिंग विथ ए है, ठीक है भाई, एंडिंग विथ बी था। बोलो स्टार्टिंग विथ ए है तो यहां पर भी परमानेंट एक्सेप्टर चाहिए था, यहां पर चाहिए था, सही बात है, स्टार्टिंग विथ ए के लिए मिलता भी, लेकिन इसके साथ में कंडीशन आ गया एंडिंग विथ बी। जब एंडिंग विथ आ गया तो एंडिंग विथ डोमिनेट कर गया, क्योंकि एक्सेप्टर क्या कहां पर रहेगा? एक्सेप्टर, परमानेंट एक्सेप्टर कहां रहता है? फाइनल स्टेट में से ही रहता है। तो फाइनल स्टेट कहां रहता है? एंड में रहता है, और एंड वाला कंडीशन आ गया है एंड विथ, तो डोमिनेट कर गया। ये तो स्टार्टिंग से ही बात है, स्टार्टिंग वाला रहेगा। अगर स्टार्टिंग विथ केवल रहे तो रहता पीए, परमानेंट एक्सेप्टर रहता, लेकिन स्टार्टिंग विथ के साथ साथ में एंडिंग विथ बी आ गया है, और एंडिंग विथ बी है जो लास्ट में रहेगा, लास्ट में रहेगा, मतलब कि एक्सेप्टर भी लास्ट में रहना है। जब लास्ट में एंडिंग विथ रहेगा, और एंडिंग विथ में क्या है? बैकेज जाने का सुविधा होता है, बैकेज जाने का फैसिलिटी होता है कि नेक्स्ट अल्फाबेट के लिए फिर वेट कर सके। उस केस में क्या रहता है? परमानेंट एक्सेप्टर नहीं रहता है। समझ रहे हो? तो केवल और केवल स्टार्टिंग विथ रहे तब परमानेंट एक्सेप्टर होगा, ठीक है? लेकिन अगर एंडिंग विथ आ जाए तो परमानेंट एक्सेप्टर नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि सबको याद करना है, ये खुद ब खुद इसको बनाते बनाते दिमाग में आ जाएगा। इतना सारा क्वेश्चन हम बताने वाले हैं एफए डिजाइनिंग के लिए, इतना सारा क्वेश्चन में हम डिजाइन करेंगे, ये सब चीज ऐसे ही याद रहेगा। इसलिए अलग से दिमाग याद नहीं कर, रटना नहीं है। ऐसा नहीं सोचो कि जो अच्छा इस टेबल को रट लेना है एग्जाम में ही आएगा, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। एग्जाम में जो बताएंगे उसमें से ही कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आने वाला है। हो सकता है थोड़ा सा चेंजिंग किया जाए क्वेश्चन में, लेकिन उस डोमेन में ही आएगा। हम सब कुछ यहाँ बताएंगे, लेकिन याद करके नहीं, कंसेप्चुअली समझ कर रखना है माइंड में। ऐसा नहीं कि रट लिए, रट लोगे कहीं गलती कर बैठोगे, ठीक है? याद नहीं करना, समझना है इस चीज को, ठीक है? अब इसके बाद में क्या है? नेक्स्ट क्या है? स्टार्टिंग विथ ए एंड एंडिंग विथ ए, ठीक है? ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है। स्टार्टिंग विथ ए एंड एंडिंग विथ ए। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि जिस अल्फाबेट से स्टार्ट किया गया, जिस अल्फाबेट से स्टार्ट किया गया है उस अल्फाबेट से ही एंड कर रहा है। क्या है? स्टार्टिंग विथ ए एंड एंड विथ ए, ठीक है? फोर्थ है ना, फोर्थ है ना, एकदम आराम से देखो तो समझो एक बार क्या बोल रहा है। ये क्या है? स्टार्टिंग विथ ए एंड एंडिंग विथ ए, ठीक है? इस बात को ध्यान देना है, स्टार्टिंग विथ ए एंड एंडिंग विथ ए, ठीक है? हम क्या करते हैं, जैसे ही देखते हैं स्टेटमेंट तो हम कहाँ आते हैं? हम आते हैं लैंग्वेज पर, लैंग्वेज को लिखते हैं, कुछ स्ट्रिंग्स को लिखते हैं, ठीक है? अब स्ट्रिंग को हम लिख रहे हैं। स्टार्ट करना है किससे? ए से करना है स्टार्ट, एंड करना है ए से, चलो ए बी ए बी ए, स्टार्ट हो गया ए से, एंड हो गया ए से, सही है मेरा? स्टार्ट ए से करना है, एंड करना है ए से, सही है मेरा? मान लो कुछ और है, ए बी ए, स्टार्ट हुआ ए से, एंड हुआ ए से, ठीक है? अब मान लो केवल ए दे दिए, केवल ए दे दिए, तो किससे स्टार्ट हो रहा है? एक ही सिंबल है, स्टार्ट किससे हो रहा है? ए से स्टार्ट हो रहा है।
इंड किससे हो रहा है? ए से इंड हो रहा है, मतलब कि स्टार्टिंग विथ ए एंडिंग विथ ए में एक स्ट्रिंग मेरा ए भी रहेगा, एक स्ट्रिंग मेरा ए भी रहेगा। इस तरीके से ही दिमाग लगाना है, समझ रहे हो बात को? जब कुछ रहे स्टेटमेंट दिया हुआ उस लैंग्वेज के स्ट्रिंग्स को जब लिखोगे इस तरीके से दिमाग लगाना है कि इसका स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग क्या पॉसिबल है। स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग देखो ए मिल गया हम लोग को, इसके बाद में और भी स्ट्रिंग होगा ए बी बी ए, ठीक है, ए भी एक स्ट्रिंग है, स्टार्टिंग विथ है एंडिंग विथ है, ऐसा बहुत सारा स्ट्रिंग्स मान लो इस लैंग्वेज में है, ठीक है। स्मॉलेस्ट क्या है? स्मॉलेस्ट ए है मेरा, ठीक है। अब हम आते हैं मशीन डिजाइनिंग में। मशीन डिजाइन कहाँ से शुरू करेंगे भाई? कहाँ से शुरू करेंगे? स्टेप बाय स्टेप करेंगे, आराम से बन जाएगा। स्टेप बाय स्टेप करेंगे, आराम से बनेगा, ठीक है। क्या करेंगे? सबसे पहले आए एक हमें स्टार्टिंग स्टेट बना लिए, ये तो चाहिए ही चाहिए, कोई भी मशीन चाहिए, कोई भी मशीन रहे ये तो चाहिए, स्टार्टिंग स्टेट हम बना लिए पहले, ठीक है। अब क्या है, इस ए को एक्सेप्ट करना होगा ना, इस ए को एक्सेप्ट करना होगा ना। हम क्या करते हैं, इस ए को हम पहले एक्सेप्ट करते हैं, इस ए को हम एक्सेप्ट करते हैं पहले, ठीक है। एक काम तो आसान होगा हमको, ए को एक्सेप्ट कर लिए, एक काम तो हम किए थोड़ा सा, ठीक है, और आगे भी हम करेंगे। देखो ए को हम एक्सेप्ट कर लिए, ठीक है, मेरा काम इतना हो गया। अब बोल रहा है स्टार्टिंग विथ ए, ठीक है, स्टार्टिंग विथ है मतलब क्या होगा? ट्रैप होना है, क्योंकि ए से स्टार्ट हो, बी वाला कहाँ जाएगा? बी से स्टार्ट होने वाला ट्रैप में जाना है। तो यहां से क्या किए, यहां से क्या किए, बी से हम लोग एक ट्रैप में लेकर चले गए, मान लो ये सी है, ठीक है। यहां पर अब कुछ भी आ जाए, कुछ भी आ जाए, ए आ जाए, बी आ जाए, सब के सब सी में ही रह जाएगा। ये क्या है मेरा? एक ट्रैप स्टेट बन गया मेरा, ठीक है। यहां से ए लेकर यहां एक्सेप्ट किए थे, ठीक है। अब देखो सिंपल एक चीज नोटिस करो, इस ए स्टेट के लिए ए बन गया है, बी बन गया है, सी स्टेट के लिए ए बी दोनों ही बन गया। अब बी स्टेट के लिए बनाना है हम लोग को, ठीक है। अब देखो स्टार्ट हम किए ए से, इंड भी ए से हुआ है, मान लो और ए आ जाए, ए और ए आ जाए, क्या करेंगे हम लोग? ए में क्या करेंगे? ए से यहां आएंगे, ए आएगा, फिर यहां ही रह जाएंगे, ए से यहां ही रह जाएंगे, ठीक है। ए मेरा एक्सेप्ट हो गया। मान लो ट्रिपल ए रहे तो ए आया, फिर ए, फिर से ए, ठीक है। अब मान लो एक चीज नोटिस करो, एक चीज बताते हैं, एक चीज बताते हैं। अब मान लो इस स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करना है, ये स्ट्रिंग तो मेरा लैंग्वेज का पार्ट है ना। देखो अगर इस स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करवा लोगे ये मशीन बन जाएगा, एकदम आसान चीज है, ध्यान दोगे बन जाएगा आराम से, बहुत ही आसान है, ठीक है। यहाँ हम क्या बोल रहे हैं, ये स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करवाना है, ठीक है। अब देखो ये स्ट्रिंग क्या है? स्टार्टिंग विथ ए है भाई, हाँ सही बात है। एंडिंग विथ ए है, ए भी सही है, मतलब ये स्ट्रिंग मेरा लैंग्वेज का पार्ट है, ये कंफर्म चीज है, एक्सेप्ट होना चाहिए। कैसे एक्सेप्ट करेगा भाई? ए है ना, ए लेकर ए यहां से यहां आया, फिर बी आ गया है, फिर बी आ गया है, बी आने पर क्या करेगा भाई? बी आया तो यहाँ एंडिंग विथ ए चाहिए, यहाँ बी आ गया, यहाँ पर ये लेकर फाइनल स्टेट में भी पहुंच गया है, ये फाइनल स्टेट में है, यहाँ बी आ गया है। क्या करते हैं हम लोग ए आने का इंतजार करते हैं। एंडिंग विथ ए है तो ए का हम वेट करते हैं। कहां पर वेट करते हैं? किसी और स्टेट में जाकर, किसी और स्टेट में जाकर। अभी तक क्या किए थे? इसके बैक स्टेट में जाकर हम वेट कर रहे थे, यही कर रहे थे ना। मान लेते हैं हम यहां जाकर ही वेट करते हैं, मान लेते हैं, ठीक है। बी आया है ना, बी से यहाँ ए के बाद में बी आया, हम बी लेकर यहां जाकर हम वेट कर रहे हैं, ठीक है। मान लो हम यहां जाकर वेट कर रहे हैं, यहां पर ए नहीं रहकर यहां बी आ जाए, ठीक है, अभी भी सही है। ए से स्टार्ट हुआ, ए से एंड हुआ, ये लैंग्वेज अभी भी स्ट्रिंग एक्सेप्टेड है, ठीक है। ए आया, ए से हम यहां चले आए, बी आया, बी से हम अब यहां आए, यहां पर वेट कर रहे हैं, फिर से बी आ गया, फिर से बी आ गया। अब यहां पर बी लेकर कहां जाएंगे? यहां से बी लेकर हम सी पर चले आए। अब एक बार हम सी पर चले आए, ये कभी फाइनल जा सकता है क्या? ये हमेशा ही रहेगा डेड है, ये डेड में चले गए ट्रैप में, जबकि ये जो स्ट्रिंग है एक्सेप्ट होना चाहिए था, ये स्ट्रिंग है जो एक्सेप्ट होना चाहिए था, लेकिन हम चले गए ट्रैप में। क्यों ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है? क्योंकि ये जो वेट करने वाला जो बी था, इस बी को यहां हम नहीं लेकर जा सकते हैं, क्योंकि अगर हम यहां लेकर चले जाएंगे और ज्यादा बी आएगा, इसको ट्रैप में लेकर जा सकता है। इसलिए यहां से हम ए को हटाकर बी लिखे थे, इसके चलते ही लिखे थे,
ठीक है। तो क्या है, हम वेट यहां पर ए में जाकर नहीं करेंगे, कहां पर वेट करेंगे, वेट करने का एक और स्टेट बना लो, एक और स्टेट बना लेते हैं। मान लो ए बी सी है, यहाँ डी बना लेते हैं, यहाँ पर बी लेकर हम आएंगे, इसको हम हटा लेते हैं, इसको हम हटा लेते हैं, बैक नहीं जाएंगे, बैक जाने में दिक्कत हो रहा है, बैक नहीं जाएंगे हम लोग क्या किए, यहां से बी लेकर डी पर आए, यहां पर हम वेट करेंगे, ठीक है। बी लेकर यहाँ आए और बी आ जाए तो फिर यहां पर ही वेट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जब ए आ जाए, यहां पर बी आया, फिर ए आ गया, ए आया तो यहां से यहां चले गए फाइनल में, ए लेकर फाइनल में चले गए, फिर ए के बाद बी आ गया, बी लेकर यहां से यहां चले आए, फिर से ए आया, फिर यहां से बैक हम चले गए, फिर यहां से हम बैक चले गए। अब क्या है, अब इंड हो गया स्ट्रिंग और फाइनल में हम है, मतलब कि एक्सेप्ट हो गया। अब सब स्टेट में देखते हैं ए और बी का ट्रांजिशन बना है या नहीं बना है। ए में तो है, ए और बी दोनों के लिए है, सी में ए और बी दोनों के लिए है, बी में ए और बी दोनों के लिए है, डी में ए और बी दोनों के लिए है। मतलब कि ये मशीन है जो मेरा कंप्लीट मशीन है, ये जो मशीन है मेरा एक कंप्लीट मशीन है। समझ रहे बात को। अब देखो ये कंप्लीट मशीन तो बन गया, ये स्टार्टिंग विथ ए है ना, तो ट्रैप आया है, स्टार्टिंग विथ ए है तो ट्रैप आया है, और एंडिंग विथ समथिंग है, एंडिंग विथ समथिंग है, इसका मतलब क्या होना है, परमानेंट एक्सेप्टर नहीं होगा। तो कि ट्रैप आएगा, परमानेंट एक्सेप्टर नहीं होगा, किसमें, फोर्थ में। फोर्थ वाले में क्या है, फोर्थ, ये तो थर्ड हो गया था, फोर्थ में क्या है, ट्रैप आएगा, परमानेंट एक्सेप्टर नहीं होगा, ट्रैप आएगा, परमानेंट एक्सेप्टर नहीं होगा, ठीक है। अब उसके आगे हम देखते हैं क्या, अब उसके आगे क्या देखते हैं, उसके आगे क्या देखते हैं, क्या बातें हैं, स्टार्टिंग विथ क्या है, स्टार्टिंग विथ क्या है, स्टार्टिंग विथ ए है और एंडिंग विथ ए है। इसका साइज कितना है, O1, इसका साइज कितना है, O1, O1 प्लस O1 कितना हो गया, ए कितना बन गया, ए बन गया 2, मतलब n इक्वल टू 2 बन गया, n इक्वल टू 2 बन गया, ठीक है। तो DFA का साइज कितना होगा, n इक्वल टू 2 बना है, तो DFA का साइज कितना होगा भाई, तो DFA का साइज कितना है, n प्लस 1 नॉर्मल, अगर n इक्वल टू 2 है तो n प्लस 1 NFA होता है, तो DFA n प्लस 2 होगा, मतलब कि 2 प्लस 2 4 होना चाहिए, ठीक है। तो DFA क्या है, DFA क्या है, n प्लस 2 है, 2 प्लस 2 कितना 4 होना चाहिए, सही हो गया। NFA में क्या है, n प्लस 1 होना चाहिए, इसको हम हटाएंगे, डेड स्टेट को हम हटाएंगे, डेड कन्फिगरेशन बन जाएगा, NFA बन जाएगा मेरा, तो n प्लस 1 होना चाहिए, एक स्टेट इससे कम गया। ये समझ गए हम लोग, ठीक है। अब देखो फोर्थ को समझ गए, अब आते हैं फिफ्थ पर। फिफ्थ देखो, फिफ्थ समझ जाओगे ना तो समझो कि डिजाइनिंग पार्ट अच्छा खासा समझ गए। अभी हम बेसिक बता रहे हैं, जान लो, अभी हम बेसिक चीज बता रहे हैं किस तरीके से मशीन को डिजाइन करना है। अभी अगर समझ लोगे तो बाद में दिक्कत ही नहीं होगा, बाकी जितना टॉपिक चलेगा ये फिर डिजाइन सब आसान लगेगा। अब कुछ लोग क्या सोचोगे कि अच्छा बाद में आसान लगेगा, अभी समझ लेंगे तो मजा नहीं आएगा, तो सस्पेंस रखा जाए, अभी समझते नहीं है, ठीक है। अब दिमाग लगा सकते हो ऐसा, तो सस्पेंस रखते हैं, अभी नहीं समझते हैं, बाद में ही समझेंगे। अरे बाद में समझने के लिए फिर दिमाग लगाना पड़ेगा ना, पहले ही कर लो, बाद का इंतजार क्यों करना है, बाद का क्यों इंतजार करना, अभी ही समझ लो, ठीक है ना। बाद में होगा जो होगा काम, बाद में खेलने चले जाना, घूम कर चले जाना कहीं, कॉलेज में हो, कॉलेज कैंपस बहुत बार रहता है, घूम आओ, दोस्त लोग से मिल आओ, पार्टी में लेना बाद में, ठीक है। अभी समझ लो, अभी पढ़ रहे हैं, अभी समझ लो, फर्स्ट अटेम्प्ट में समझने का मजा ही अलग है, पहला अटेम्प्ट में समझ कर देखो, ठीक है। हम फिफ्थ पर आते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन में आते हैं। फिफ्थ को अच्छे से देखेंगे, थोड़ा सा नया चीज है इसमें, थोड़ा सा नया चीज है, फिफ्थ को अच्छे से देखेंगे एक बार और बस इंड करेंगे। आज का क्लास यहां पर ही इंड करेंगे, फिफ्थ वाले को अच्छे से देखकर, ठीक है। फिफ्थ को देखते हैं एक बार। फिफ्थ में क्या लिखा है, नॉट स्टार्टिंग विथ ए और नॉट एंडिंग विथ बी, ठीक है। फिफ्थ को हम यहां लिखते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन यहां लिखते हैं, नॉट स्टार्टिंग विथ ए और नॉट एंडिंग विथ
बी, यही है ना, यही मेरा क्वेश्चन है, ठीक है। नॉट स्टार्टिंग विथ ए और नॉट एंडिंग विथ बी, ठीक है, यही मेरा क्वेश्चन है। आप देखो इस क्वेश्चन के लिए हम क्या करते हैं, इसको हम पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, इसको हम पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि नॉट स्टार्टिंग विथ ए होना चाहिए या फिर और नॉट एंडिंग विथ बी होना चाहिए। कोई ये कंडीशन सही क्यों होना चाहिए, या तो पहला कंडीशन सही रहे या फिर और में ये दूसरा कंडीशन सही रहे। अब पहला कंडीशन अगर सही रहे तो दूसरा होना कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि बीच में और है। कोई एक भी सही रहेगा तो चलेगा काम, कोई एक भी सही रहेगा तो काम चलेगा मेरा, ठीक है। तो अब देखते हैं क्या नॉट स्टार्टिंग विथ ए है ना, मान लो इसको हम सही करते हैं, तो अगर ए से नहीं स्टार्ट हुआ तो स्टार्ट किससे होगा, ए और बी में ए से स्टार्ट नहीं हो तो किससे स्टार्ट होगा, बी से स्टार्ट होगा। मतलब क्या है कि बी से स्टार्ट हो जाए, ठीक है, बी से स्टार्ट हो जाए। हम पहला कंडीशन को सही बना लिए, तो और में नॉट स्टार्टिंग विथ ए को हम सही कर लिए, तो बाद में क्या है एंडिंग विथ बी करना जरूरी नहीं है, नॉट एंडिंग विथ बी करना जरूरी नहीं है, बाद में तो एंड कुछ से भी कर ले, एंड कैसे भी कर ले, ठीक है। स्टार्टिंग वाले को हम फॉलो कर लिए और के पहले, जैसे ए और बी है, ए और बी, तो या तो ए कर लो या तो बी कर लो, या तो ए कर लो या तो बी कर लो। इससे और ऑपरेटर क्या होता है, ए और बी जो डिजिटल होता है बुलियन अलजेब्रा में क्या होता है 0 0, अगर दोनों ही फॉल्स है तब आउटपुट है जो फॉल्स होगा। अगर 1 0 है, एक सही है तो 1 हो गया, अगर 0 1 है तब भी 1 हो गया, अगर 1 1 है तब भी 1 हो गया। मतलब कोई एक सही रहे तब भी 1 होगा, कोई एक ये राइट वाला रहे तब भी 1 हो गया है, अगर दोनों सही रहे तब भी 1 होगा, ठीक है। तो यहाँ 3 केस कर सकते हैं, क्या फर्स्ट वाले को सही लेते हैं, फर्स्ट वाले को सही लेते हैं, यहाँ कुछ भी रहे, इसको हम सही लेते हैं, फर्स्ट वाले में कुछ भी रहे, ठीक है, फर्स्ट वाले को सही लिए, सेकंड में फॉल्स है मान लो, ठीक है, फर्स्ट वाले को सही ले रहे हैं, सेकंड वाला भी ट्रू है, फर्स्ट वाले को गलत ले रहे हैं, सेकंड वाले को ट्रू ले रहे हैं, यही पॉसिबिलिटी है ना, इसका पॉसिबिलिटी यही है, ठीक है। तो यही काम हम कर रहे हैं। हम क्या बोल रहे हैं कि फर्स्ट को हम फॉलो किए नॉट स्टार्टिंग विथ ए से स्टार्ट नहीं हो रहा, किससे स्टार्ट हो, हम बी से स्टार्ट कर लिए हैं, ठीक है, या फिर और नॉट एंडिंग विथ करना जरूरी नहीं है यार, मतलब बी से स्टार्ट होकर या तो ए चला जाए या तो बी से स्टार्ट होकर बी चला जाए, दोनों में से कोई एक पॉसिबिलिटी होगा, ठीक है, ये हम लिख लिए। अब मान लो और के बाद में सेकंड वाले को हम सही लेते हैं, सेकंड क्या है नॉट एंडिंग विथ बी, बी से एंड नहीं होना चाहिए, इसको हम सही मानते हैं, तो बी से नहीं एंड होना चाहिए, तो किससे एंड होना चाहिए, एंड किससे होगा, एंड ए से होगा, ए से एंड होगा। अब ए से एंड हो रहा है तो स्टार्टिंग किससे होना चाहिए, या तो बी से हो जाए या तो ए से हो जाए, कोई भी एक से स्टार्ट हो जाए, क्या कोई दिक्कत नहीं है। हम इसको सही मान रहे हैं तो स्टार्टिंग में कुछ हो सकता है, और स्टार्टिंग को सही मान रहे हैं तो बाद में कुछ भी हो सकता है। अब इसको हम अगर कॉन्ट्रैक्ट में लिखे तो स्टार्टिंग विथ बी एंडिंग विथ ए, बी और बी होना चाहिए, बी से स्टार्ट हो जाए बी से एंड हो जाए, बी से स्टार्ट हो ए से एंड हो, लिख चुके हैं, ए से स्टार्ट हो ए से एंड हो, ए से स्टार्ट होकर ए से एंड हो रहा है, यही तीनों केस बनता है ना, यही तीनों केस बनता है ना। मतलब एक मशीन बनाने के लिए ये तीनों केस को अगर हम फॉलो कर लेते हैं तो मेरा मशीन बन जाएगा, ठीक है। स्टार्टिंग विथ बी करेंगे, एंडिंग विथ ए, स्टार्टिंग विथ बी एंडिंग विथ बी। अब देखो स्टार्टिंग विथ बी है एंडिंग विथ बी है, सिंपल देखो कैसे बनाएंगे। एक मशीन है मेरा, एक मशीन है, मान लो यहाँ पर ये बनाते हैं कि मशीन है मेरा, मान लो स्टार्टिंग स्टेट ए है, ठीक है, मान लेते हैं स्टार्टिंग स्टेट मेरा ए है, ठीक है, यही है। अब स्टार्ट हम कर लिए, स्टार्ट कैसे करना है, अगर बी से स्टार्ट किए, बी से स्टार्ट किए तो ए से एंड कर लो, या बी से स्टार्ट किए हो तो बी से एंड कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, यही है ना, बात का मतलब यही है कि बी से स्टार्ट किए हो एंड कुछ से भी कर लो, ठीक है। हम क्या करते हैं बी से हम स्टार्ट कर लेते हैं, बी से हम स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है, बी से स्टार्ट करके एक स्टेट में आए बी में हम, ठीक है। यहां पर हम क्या किए ए और बी से स्टार्ट किए हैं, जब हम देखो दोनों में देखो, ये दोनों में देखो बी से स्टार्ट किए, एंड किससे होना चाहिए, ए और बी किसी से भी एंड कर लो, कोई दिक्कत नहीं है,
ठीक है, तो ए और बी दोनों में से किसी एक से इंड करके हम चले आए सी पर और इसको हम एक्सेप्ट कर लिए। एक्सेप्ट करना है हमको, क्यों? क्योंकि बी से स्टार्ट हुआ, ए पर इंड हो रहा है। बीच में क्या हो सकता है? बीच में कुछ भी हो सकता है, बीच में कुछ भी हो सकता है। कुछ भी लिखने का क्या तरीका है? कुछ भी के लिए हम बी पर ही ए और बी बना लिए कि बी से स्टार्ट हो, बीच में कुछ भी आ जाए, इंड हो जाए ए और बी से, इंड हो जाए ए और बी से। अब देखो एक और चीज नोटिस करो, यहाँ पर क्या प्रॉब्लम हो रहा है कि हम क्या बोल रहे हैं कि बी से ए और बी लेकर यहां भी जा रहा है और बी से ए और बी लेकर यहां भी जा रहा है, मतलब क्या चॉइस अवेलेबल है। और हम क्या बताए हैं कि डीएफए में चॉइस नहीं हो सकता है। तो करना क्या होगा, इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करेंगे? अगर ये जो ए बी है सेल्फ लूप, इसको अगर हम यहां पर रख लें, यहां पर रख लें ए बी, तब कोई प्रॉब्लम होगा क्या? इसको हम हटा लें, बी पर से हटा लेते हैं, अगर हम बी से मान लो हटा लिए और यहां रख लिए, कोई प्रॉब्लम होगा क्या? कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लास्ट टू लास्ट क्वेश्चन में ये चीज हम देखे हैं, प्रॉब्लम नहीं होगा। जैसे कि मान लो एग्जांपल लेते हैं, मान लो कि स्ट्रिंग का हम एग्जांपल लेते हैं, अभी हम बता रहे हैं एग्जांपल। मान लो किससे? बी से स्टार्ट होना है ना, बी से स्टार्ट हो जाए, बी ए बी बी ए बी, ठीक है। बी से स्टार्ट होगा, बी से इंड हो सकता है, यही स्ट्रिंग है मेरा, ठीक है। बी आया, यहां से यहां चले आए, फिर ए आया, फिर यहां चले आए, फिर बी 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 भी यहां रह गया, ए यहां ही रह गया, बी यहां ही रह गया, कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो देखो बी से हमें स्टार्ट किए हैं, बी से हमें स्टार्ट किए हैं और इस पर ही यहां से ए और बी कुछ भी आ जाए एंडिंग में, यहां हम जो लाए हैं, यहां लाए हैं, ये लाना जरूरी है क्या? जरूरी है क्या? अरे ए और बी को ही एक्सेप्ट जब करना है तो डायरेक्टली हम बी पर ही कर लेंगे यार, बी पर ही कर लेंगे, क्या दिक्कत है? ये फालतू का जो एक नया स्टेट हम बना रहे हैं, ये स्टेट हम क्यों बनाएंगे? सही सही बताओ, ये स्टेट बनाने का कोई जरूरत था क्या? वो जो स्टेट बना हुआ था, कोई जरूरत था क्या? बी से स्टार्ट हो रहा है तो मान लो ए से इंड हो, ए से इंड हो, या फिर बी से स्टार्ट हो रहा है और बी से ही इंड हो जाए, ठीक है। यही है करना ना, यही करना है ना। तो सिंपल देखो, सिंपल देखो क्या हम बता रहे हैं कि बी, मान लो एक अल्फाबेट है मेरा बी, केवल बी है केवल, तो ये क्या है? बी से स्टार्ट भी हो रहा है, बी से स्टार्ट भी हो रहा है और बी से इंड भी हो रहा है, मतलब कि ये तो सेटिस्फाई कर लिया है, सेटिस्फाई कर रहा है। अब बी से स्टार्ट हो और ए से इंड हो, ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है अभी तक, ये नहीं कर रहा है। तो यहां पर जो ए बी लिखे हैं, बस ए के लिए हमको करना होगा। हम चाहे कि इसको हटाकर काम चल जाए मेरा, लेकिन फिर भी नहीं चल रहा है। एक केस ऐसा आ रहा है कि इंड ए से होना चाहिए, एक केस के लिए हमको बनाना पड़ रहा है अलग से, ठीक है। तो यहाँ क्या किए, एक और सी बनाना ही पड़ गया हम लोग को। एट लास्ट सी से ऐसे आए, यहाँ पर ए लेकर हम आए और इस ए आया, ए से इंड हो रहा है, बी के बाद ए से इंड हो रहा है और ये हमेशा बी आया। देखो यहां से बी लिया है तो बी से इंड हो जाए, बी लिया है और ए आया है, ए से इंड हो जाए। यहां पर ए और बी कुछ भी रहे कोई दिक्कत है, बी के बाद बी आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लो ए आ गया तब भी यहाँ एक्सेप्ट हो गया, तो बी के बाद कुछ भी रहे एक्सेप्ट हो जाए। अगर डायरेक्टली हम यहाँ बना लेते हैं तो यहाँ पर बना लेते हैं केवल, तो मान लो बी आया है, बी के बाद में, अच्छा बी के बाद में बी को यहाँ एक्सेप्ट करवा लेते, ठीक है। और बी के बाद में ए आता, वो भी एक्सेप्ट, नहीं नहीं यहाँ ही हो जाएगा, सॉरी यहाँ ही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर ही हो जाएगा। यहाँ इसलिए हो जाएगा, देखो क्या है, ए और बी दोनों ही है कि यहाँ बी लेकर आया, यहाँ पर कितना भी बी आते जाए एक्सेप्ट हो रहा है, ठीक है। और कितना भी ए आते जाए वो भी तो एक्सेप्ट हो रहा है, वो भी तो एक्सेप्ट हो रहा है यहाँ पर। मतलब क्या है कि ये दोनों कंडीशन यहाँ एक्सेप्ट हो गया। अब ए से स्टार्ट होकर ए से इंड हो जाए, ए से स्टार्ट होकर ए से स्टार्ट हो जाए और ए से स्टार्ट हो रहा है और इंड ए से ही रहे। यहाँ पर क्या है, ए से ही इंड रहे। मान लो यहाँ सी है, ठीक है, यहाँ एक सी है फाइनल स्टेज, ए से स्टार्ट हुआ, ए से इंड हुआ, ए कितना भी आ रहा है तो यहाँ पर ही रह रहा है, ए कितना भी आ रहा है यहाँ पर ही रह रहा है। मान लो ए से स्टार्ट हुआ, बी से इंड होने के लिए आ जाए तब, अगर मान लो ए से स्टार्ट हुआ, बी यहाँ आ जाए तो क्या करेंगे, बी आया तो इसको लेकर जाएंगे
बी आया तो इसको लेकर जाएंगे एक ट्रैप स्टेट में, ट्रैप में चला जाएगा। फिर यहां पर, अच्छा ट्रैप नहीं है, सॉरी, अगर ए के लेने के बाद में अगर बी आया तो यहां जाएगा, वेटिंग स्टेट में गया है। अगर फिर ए मिल जाए तो यहां चल जाएगा, ए मिल जाए तो यहां चला आया, और यहां पर अगर बी मिले तो बी का यहां पर वेटिंग करते रहे, बी का वेट करते रहे। तो यहां से हम क्या बनाए, यहां से स्टार्टिंग विथ बी, एंडिंग विथ ए और बी, एनी वन। ठीक है, यहां क्या है, स्टार्टिंग विथ ए, एंडिंग विथ ए, स्टार्टिंग विथ ए, एंडिंग विथ ए, ये तीनों कंडीशन के लिए हमने ड्रॉ कर लिए। अब एक चीज देखो, एक क्वेश्चन बनाने में कितना टाइम लगा, कितना टाइम लगा, रफली अराउंड 15 मिनट तो जरूर लग जाएगा। नहीं भी लगता है तो बहुत फास्ट अगर है, बहुत फास्ट बना सकते हो, तब भी 5 to 7 मिनट्स लगेगा ही लगेगा। इसको बनाने का एक बहुत ही आसान तरीका है। देखो यहाँ पर 2-3 बार हम स्टेट को कभी मिटा रहे थे, लिख रहे थे, इतना कंफ्यूजन हो रहा था। इसको बनाने का एक बहुत ही शॉर्टकट मेथड है। तो कैसे बनाएंगे, हम क्या बात कर रहे हैं, बुलियन अलजेब्रा में क्या हम देखे हैं कि ए प्लस बी, ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो क्या बनता है, ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट मतलब कि ये डैश ना देकर बार लिख लो, ऐसा चलो बार लिख लो, क्या बनता है भाई, ए बार इंटू बी बार, यही बनता है ना, यही बनता है ना। अब मान लेते हैं कि नोट स्टार्टिंग विथ ए है, ठीक है, तो स्टार्टिंग विथ ए को हम अगर ए मानते हैं तो नोट स्टार्टिंग विथ को ए बार मानते हैं, ठीक है, तो मान लो इसको हम मानते हैं ए बार, ठीक है, नोट स्टार्टिंग विथ ए को हम ए बार मान लिए, और प्लस में क्या है, नोट एंडिंग विथ बी है, इसको हम मान लिए बी बार, ठीक है। ए मतलब स्टार्टिंग विथ ए मतलब स्टार्टिंग विथ ए बार मतलब नोट स्टार्टिंग विथ ए, नोट लग गया उसमें, नोट स्टार्टिंग विथ ए, बी मतलब एंडिंग विथ बी, एंडिंग विथ बी बार मतलब नोट एंडिंग विथ बी, बस यही हो गया। अब देखो ए हम लोग के पास में है ए बार प्लस बी बार, ए बार प्लस बी बार कैसे आया होगा, क्या लगता है, सिंपल देखो, ए बार प्लस बी बार है, अगर हम लोग ए इंटू बी का अगर बार लेते हैं तो ये नहीं आएगा, क्या लगता है, ए इंटू बी का अगर हम बार लेते हैं, ए इंटू बी का बार, ए इंटू बी का कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो ये आएगा या नहीं आएगा। देखो ए बी का बार है तो ए बार, ए यहाँ पर एंड है तो एंड है जो और बन गया, यहाँ डॉट है जो प्लस बन गया, एंड है जो और बन गया है, ए में कंप्लीमेंट हो गया, बी में भी कंप्लीमेंट हो गया, ए कंप्लीमेंट प्लस बी कंप्लीमेंट, मतलब कि ए बी का बार लेने पर ए बन जा रहा है, ए बी का बार लेने पर ए बन जा रहा है। तो सिंपल देखो हम करेंगे क्या, हम ए बी के लिए मशीन एक डिजाइन कर लेते हैं। हम क्या करते हैं, ए बी के लिए एक मशीन डिजाइन कर लेते हैं और उस मशीन का कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर लेंगे। कॉम्प्लीमेंट करने तो आता ही हम लोग को, लैंग्वेज एक्सेप्टेड बाय द कॉम्प्लीमेंटेड मशीन जब बता रहे थे उसमें हम मशीन को कैसे कॉम्प्लीमेंट करना हम बताए थे। जो फाइनल है उसको नॉन फाइनल बना दो, जो नॉन फाइनल है उसको फाइनल बना दो, बाकी सबको ऐसे ही छोड़ दो, जैसे पहले है वैसे ही छोड़ दो, केवल फाइनल और नॉन फाइनल को इंटरचेंज करना है, यही काम करना है। तो ए बी के लिए हम एक मशीन बना लेते हैं, ठीक है, पर्पस मेरा हो गया। यहाँ पर ये इतना जो ताम झाम लिखते हैं इसको हटाते हैं, यहाँ से इसको हटाते हैं पहले, ठीक है। देखो शॉर्टकट से कितना जल्दी बन जाएगा, शॉर्टकट से कितना जल्दी बनेगा। सबसे पहले करना क्या है, देखो यहाँ पर बना रहे हैं, अब ब्लैक से हम इसको बनाते हैं, इसको क्या है हम ब्लैक से बनाते हैं, ब्लैक से हम बनाते हैं। यहां पर क्या है, हम लोग को बनाना क्या है, ए बी का कंप्लीमेंट लेना है, यही काम है हम लोग का, ठीक है। तो ए बी हम लोग पहले बनाते हैं, ए बी हम लोग बनाते हैं। ए का मतलब क्या है, ए का मतलब क्या है, स्टार्टिंग विथ ए का मतलब क्या है, स्टार्टिंग विथ ए। मान लो एक स्टेट ए है, ये मेरा स्टार्टिंग स्टेट है, यहां से हम स्टार्ट करवा लिए ए लेकर, ठीक है, स्टार्टिंग विथ ए मेरा बन गया, स्टार्टिंग विथ ए बन गया, स्टार्टिंग विथ ए मेरा बन गया, एंड बीच में एंड है, इसके साथ में एंडिंग विथ बी, बी मतलब क्या है, एंडिंग विथ बी, बी से एंड हो मेरा, बी से एंड हो जाए, ये एक्सेप्ट होना चाहिए। मान लो यहाँ पर स्टेट का नाम बी है, यहाँ स्टेट का नाम सी है, ठीक है, तो ए से स्टार्ट हो जाए, बी से एंड हो जाए, ये तो एक्सेप्ट होना चाहिए।
ए से स्टार्ट हुआ है, बी से इंड हुआ है। मान लो यहां पर ए आया तो क्या करेगा, फिर से बी का वेट करेगा, फिर से बी का वेट करेगा। मान लो ए आया तो ठीक है, यहां पर मान लो ए आया तो यहां पर ही रोटेट होते रहेगा, यहां पर ही रोटेट होगा जब तक बी ना आ जाए, क्योंकि एंडिंग विथ बी है, स्टार्टिंग विथ ए है, एंडिंग विथ बी है, बीच में कितना भी है यहाँ पर ही रहेगा। बी से इंड हो गया, यहाँ पहुंच गया, मान लो फिर से ए आ रहा है तो ये बैक होकर ये बी पर आएगा, यहाँ पर वेट करेगा कि जब तक नया बी ना आ जाए तब तक यहाँ जाएगा नहीं। ठीक है, ए समझ लिए, ए हो गया ओवर। अब इस साइड का ए से स्टार्ट होने वाला हम बना लिए हैं, हम बना लेते हैं बी से स्टार्ट होने वाला। तो बी से स्टार्ट होने वाला क्या है, एक्सेप्ट होगा या नहीं होगा। यहाँ क्या है, ए मतलब स्टार्टिंग विथ ए, मतलब बी से जो स्टार्ट हो रहा है वो एक्सेप्ट नहीं करना है यहाँ पर। ठीक है, तो बी से स्टार्ट हो रहा है, इसको हम लोग ट्रैप में लेकर चले जाएंगे, इसको हम लोग ए कॉमा बी। अब कुछ भी आ जाए बी, ये क्या रहेगा, मान लो ये स्टेट है डी मेरा, ये क्या है, ट्रैप स्टेट है, ये क्या है, ट्रैप स्टेट है। ठीक है, तो ये काम हो गया। देखो ए के लिए ए और बी बन गया है, बी के लिए ए और बी बन गया, सी के लिए ये यहाँ बन गया है, बी जितना भी है यहाँ पर ही एक्सेप्ट कर लेगा ये। ठीक है, क्योंकि बी कितना भी आएगा एंडिंग विथ बी तो रहेगा ही। ठीक है, यहाँ एक्सेप्ट कर लिया, सी के लिए हो गया बी और ए, और डी के लिए ए बी सब हो गया। ये मेरा बन गया किसके लिए मशीन, ये जो गिवन मशीन है किसके लिए, ए बी है मेरा, ये मेरा ए बी मशीन है। यहाँ से यहाँ तक जो मशीन अभी बनाए हैं ये मेरा मशीन ए बी है। हम लोग को फाइंड करना क्या है, हम लोग को ए बी का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। कॉम्प्लीमेंट कैसे फाइंड करते हैं, कॉम्प्लीमेंट फाइंड कैसे करते हैं, फाइनल को नॉन फाइनल कर लो और नॉन फाइनल को फाइनल कर लो, बस यही तो चेंजिंग करना रहता है। ठीक है, तो अब देखो इसको ऐसा करते हैं, अच्छा यहाँ ही छोटा में बनाते हैं, इस साइड में ही छोटा में बनाते हैं, थोड़ा ध्यान देना, ये छोटा में थोड़ा बना रहे हैं। ए है ना, ए है ना, ए है, ठीक है, ये मेरा स्टार्टिंग स्टेट आ गया। ठीक है, इसके बाद में अभी पहले स्टेट्स को हम बना लेते हैं। ठीक है, यहां से ए लेकर कहाँ आए, बी पर आए, बी पर आए, उसके बाद में बी लेकर कहाँ आए, सी पर आए। अरे ज्यादा छोटा बनाने के चक्कर में जगह बच गया, बताओ, चलो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग सी पर आए, बी लेकर, ए लेकर है जो यहां ही रह जाएंगे, ए लेकर यहां ही रह जाएंगे। सी में फाइनल स्टेट अभी नहीं बनाना है, फाइनल स्टेट अभी नहीं बनाना है, केवल हम लोग को स्टेट और एरो बनाना है, फाइनल हम बाद में देखेंगे। सी में क्या है, बी का एक है सेल्फ लूप, बी है यहाँ पर सेल्फ लूप, फिर क्या है, एक ए लेकर बी पर गया है, यहाँ से एक ए लेकर बी पर गया है, सी से ए लेकर बी पर गया है, एक और क्या है, बी लेकर डी पर गया है, यहाँ से क्या है, बी लेकर डी पर गया है, डी पर क्या है, ए और बी का सेल्फ लूप है, ए कॉमा बी, सब बन गया। क्या, ए के लिए ए और बी हो गया, बी के लिए ए और बी हो गया, सी के लिए बी और ए हो गया, डी के लिए, हाँ बन गया, जितना भी आउटलाइन है बन गया। अब काम क्या बचा है हम लोग का, जो फाइनल है उसको नॉन फाइनल करना है। जो सी यहाँ फाइनल है ना, यहाँ फाइनल नहीं होगा। ठीक है, अब देखो बी क्या है, यहाँ नॉन फाइनल है, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, बी, यहाँ बन गया फाइनल। ये क्या है, नॉन फाइनल है, तो यहाँ क्या बन जाएगा, यहाँ बन जाएगा फाइनल। डी क्या है, नॉन फाइनल है, तो यहाँ क्या बन जाएगा, यहाँ बन जाएगा फाइनल। ए किसके लिए हो गया, ए बन गया मेरा ए बी बार के लिए ए बन गया डीएफ। ठीक है, ए बी बार का मतलब क्या हो गया, ए बी बार का मतलब है ए बार प्लस बी बार, ए बार प्लस बी बार। ए बार मतलब क्या है, नॉट स्टार्टिंग विथ ए प्लस और नॉट एंडिंग विथ बी, बी बार। यही हम लोग को चाहिए था ओरिजिनल मशीन, और इस मशीन को बनाने के लिए इतना सारा पॉसिबिलिटी हम लोग देख रहे थे, सारे पॉसिबिलिटी के लिए बनाया, फिर भी शायद गलत बना है, फिर भी गलत बना है, क्योंकि ये तरीका ही नहीं है, ये तरीका नहीं है बनाने का, और ये बताने के लिए ताकि याद रहे, इसलिए हम बना रहे थे उतना टाइम से। जब कभी भी इस टाइप का दिख जाए, नॉट स्टार्टिंग विथ समथिंग दिख जाए, एंड और यहाँ कुछ भी रहे, नॉट एंडिंग ऐसा कुछ रहे, इस टाइप को के स्टेटमेंट को बुलियन अलजेब्रा के हेल्प से पहले जो डायरेक्ट मशीन बनेगा उसको बनाना है, फिर कॉम्प्लीमेंट लेना है उसको।
अब देखो इसमें देखो क्या है, नंबर ऑफ स्टेट्स यहां भी 1 2 4 ही है, यहां भी 4 है। किस तरीके से मशीन दिख रहा है? अच्छा ए है, ए से ए लेकर सी पर आया, ए से मान लो ए लेकर ये डायरेक्शन, ये जो डायरेक्शन है ए बी सी का, यहां पर है ए सी डी का, ठीक है। ए लेकर यहां चला आया, यहां पर ए लेकर यहां ही रह गया, बी लेकर यहां चला आया, फिर ए लेकर बैकेज है, यहां भी ए लेकर बैकेज है, सी पर यहां भी बी आया है, यहां भी बी आया है, ठीक है। तो ये जो लाइन है ए बी सी का जो लाइन है, इस वाले में ए सी डी का लाइन है, ऐसे लाइन है, ठीक है, इस तरीके से लाइन है। और यहाँ ए जो लाइन है ए डायरेक्शन का, जो इस डायरेक्शन का लाइन है, ए से कहाँ आया है, बी लेकर डी पर आया है, ए से बी लेकर, स्टेट का नाम कुछ भी है, यहाँ फाइनल है, यहाँ पर ए बी है, यहाँ ए बी है, मतलब बाकी सब तो सही था, यहाँ पर बाकी सब सही था, बाकी सब सही था, बनाने में टाइम बहुत ज्यादा लग गया ना, सही है। एक चीज छूटा क्या था कि यहाँ पर हम लोग फाइनल स्टेट नहीं बनाए थे, क्योंकि जब नॉट स्टार्टिंग विथ ए है और नॉट एंडिंग विथ बी है, तो यहां पर नल भी तो एक्सेप्ट होगा। नल क्या है, ना तो ए से स्टार्ट हो रहा है, ना ही बी से एंड हो रहा है, तो क्या नल भी होना चाहिए, जबकि यहां पर नल स्किप कर गया था। न इसलिए स्किप किया कि यहां जो कंडीशन लिखे थे, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग तो सब सही बना लिए, नल वाला कंडीशन लिखे ही नहीं कि एक नल भी एक स्ट्रिंग होगा। नल रहता तो ये भी बना लेते, फिर भी ये डिजाइन करने में टाइम बहुत ज्यादा लगा, एक स्किप भी हो गया कंडीशन। इससे बेटर क्या है, डायरेक्टली हम ए बी का बनाएंगे, इससे कॉम्प्लीमेंट लेंगे, डायरेक्ट एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीका है, सही बनेगा, ठीक है। ये चीज देख लिए। अब देखो इसमें, अब जो मशीन बनाए हैं इसमें ट्रैप है क्या, ट्रैप है क्या, फाइनल मशीन यही है ना मेरा, जान लो। इसके लिए फिफ्थ के लिए फाइनल मशीन मेरा यही है। ये मशीन हम अपने हेल्प के लिए बनाया है कि ए बी का क्या मशीन होगा, इसका कॉम्प्लीमेंट लेकर हमें बनाया कि फाइनल मशीन यही है मेरा, ठीक है। तो इसमें देखो ट्रैप है क्या, ट्रैप मतलब क्या है, डेड स्टेट होना चाहिए था, डेड देखो ये फाइनल ही हो गया, यहाँ पर आने के बाद फिर से फाइनल जा ही रहा, मतलब कि ट्रैप नहीं है, ठीक है। तो फिफ्थ वाले में क्या है, ट्रैप होगा या नहीं होगा, ट्रैप नहीं होगा, ठीक है। परमानेंट एक्सेप्टर है क्या, यहाँ पर देखो, यहाँ से ए लेकर ए की बी लेकर यहाँ आया है, एक एक्सेप्टर है जो परमानेंट एक्सेप्टर है और एक एक्सेप्टर है जो परमानेंट नहीं है, यहां से बाहर भी जा रहा है। मतलब क्या, ये है जो परमानेंट एक्सेप्टर में एक डाउटफुल चीज है क्या, मतलब एक परमानेंट एक्सेप्टर भी मिल रहा है और एक परमानेंट नहीं भी है, ठीक है। एक परमानेंट नहीं है, एक परमानेंट एक्सेप्टर है, एक नहीं है, ठीक है। ये देख लिए। उसके बाद में है डीएफए में नंबर ऑफ स्टेट्स कैसे होगा। यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ स्टेट के लिए 1 2 3 4 स्टेट है, ठीक है। यहाँ था क्या लैंग्वेज में हम लोग का, नोट स्टार्टिंग भी थे, कितना लेंथ है ए का 1, इस बी का लेंथ कितना है 1, 1 प्लस 1 कितना हो गया 2 हो गया, एन का वैल्यू कितना है 2 हो गया, n प्लस 2 अगर हम करते हैं 2 प्लस 2 कितना हो गया 4 बन गया, नंबर ऑफ स्टेट्स कितना है 4 है। देखो वही चीज यहाँ भी है, n प्लस 2 मतलब क्या है 4, n प्लस 2 मतलब क्या है 4 नंबर ऑफ स्टेट्स किसके लिए है, डीएफए के लिए। अगर हम एनएफए का बात करते हैं, तो यहाँ n प्लस 1 है। एनएफए में देखो, अगर एनएफए हम बनाते हैं, कोई डेट स्टेट दिख रहा है क्या, अगर एनएफए हम बनाते हैं तो डेट स्टेट कहीं नहीं दिख रहा है। अच्छा एक चीज हम कर सकते हैं क्या, एनएफए बनाने में एक चीज हम क्या कर सकते हैं, देखो एक चीज हम क्या कर सकते हैं, एनएफए बनाएंगे तो एक चीज हम यहाँ क्या कर सकते हैं, देखो ध्यान से, देखो ए है, ये फाइनल स्टेट है, डी भी फाइनल स्टेट है, ए भी फाइनल है, ये भी एक्सेप्ट हो रहा है और ये भी एक्सेप्ट हो रहा है, दोनों ही एक्सेप्ट हो रहा है। मतलब कि बीच में हम नल मूव का यूज कर सकते हैं, ये दोनों भी एक्सेप्ट हो रहा है, बीच में नल मूव का हम यूज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज क्या है, डेड स्टेट कहीं भी नहीं है, क्योंकि ये है क्या, ये डेड स्टेट ये भी नहीं है, सी से फाइनल जाने का रास्ता है, डेड स्टेट नहीं है, फाइनल जाने का रास्ता है। लेकिन नल मूव को यूज करके, नल मूव को हम यहाँ यूज करके नंबर ऑफ स्टेट को शायद मिनिमाइज कर सकते हैं, यहाँ पर नंबर ऑफ स्टेट को शायद मिनिमाइज हम कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। लेकिन डेड स्टेट नहीं है। इसका मतलब क्या है कि ये भी n प्लस 1 है, जो n प्लस 1 है यहाँ पर जो लिखा हुआ, इसमें क्या है, डेड स्टेट यहाँ भी नहीं है। तो डायरेक्टली अगर डेड स्टेट को माइनस करके हम कम करना चाहें, ये पॉसिबल नहीं है यहाँ पर,
ठीक है। हाँ, नल मूव की हेल्प से शायद कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हम देख लिए, इसमें क्या है 5 वैरायटी हम लोग अब तक देखे हैं। अब तक हम लोग 5 वैरायटी क्वेश्चन को देखे हैं। अब क्या नेक्स्ट क्लास में क्या देखेंगे, कुछ और बेसिक है। ये क्यों बताए थे, एक्चुअली ये मशीन इसलिए बताना चाह रहे थे क्योंकि ट्रैप क्या है ये समझा देंगे, नंबर ऑफ स्टेट कैसे फाइंड करते हैं, क्या कुछ लॉजिक जो यूज करना है, जो कुछ लॉजिक को यूज करना है एफए डिजाइनिंग में, वो सारा चीजें हम बताने के लिए क्वेश्चन बता रहे थे। नेक्स्ट हम देखेंगे क्या कुछ और बेसिक चीज है, जो भी डेफिनेशन कुछ अगर बचा हुआ है, ट्रैप ये सब हो गया, परमानेंट एक्सेप्टर सब बता ही दिए हैं, कुछ बेसिक देखकर हम लोग अपना क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे, मतलब कि फाइनाइट ऑटोमेटा का डिजाइनिंग हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। अभी तक जो भी बताया है ये बेसिक चीज को एक बार रिवाइज कर लो, फिर नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करते हैं, बाकी फर्दर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं जो